हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 8 कंप्यूटर सब्जेक्ट का एडवांस स्क्रिप्टिंग, उसमें हम लोग थोड़े बहुत प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। और उस जिससे हम लोग एडवांस स्क्रिप्टिंग में जो भी वर्क करना है वो कैसे वर्क होता है वो देखेंगे, राइट। तो एडवांस स्क्रिप्टिंग में सबसे पहले कि जब हम लोग कोई भी सिस्टम ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोसेस जो है वो वर्क करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एडवांस स्क्रिप्टिंग में थोड़ा बहुत दिया है कि प्रोसेस जो हो रहा है वो उसका आईडी नंबर क्या है वो मुझे फाइंड करना है, या कौन से आईडी है जो प्रोसेस करते हैं, जब सिस्टम ओपन करते हैं तो कौन से प्रोसेस जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, थोड़ा बहुत एक कमांड दिया हुआ है और कमांड के साथ साथ हमें आईडी देना है, और आईडी के साथ हम वो यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो उसमें सपोज़ मुझे आईडी यूज़ करना है कोई भी, तो आईडी यूज़ करने के लिए सपोज़ प्रोसेस आईडी है वो फाइंड करना है, तो सिंपल कमांड आपको दिया है ps-ef। ps कमांड विदाउट एनी पैरामीटर्स वी कैन व्यू द प्रोसेस ऑफ ऑल द यूज़र बाय यूजिंग द ps-ef। अगर मुझे ps कमांड सिर्फ लिखेंगे तो मुझे सारा प्रोसेस आईडी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर मैं ps के साथ ef आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, जो जितने भी प्रोसेस आईडी ओपन है वो सारे प्रोसेस आईडी के नंबर भी मुझे देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए प्रोसेस आईडी आपको अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, ps-ef। तो ps जो कमांड है वो क्या करता है, प्रोसेस एसोसिएटेड विद द करंट सेल में जो प्रोसेस है वो दिखाएगा। लेकिन ef लिखने से आपके यूज़र में जितने भी प्रोसेस आईडी यूज़ हो रहे हैं वो सारे आपको डिस्प्ले में मिल जाएंगे। तो कमांड क्या देना है, डॉलर प्रॉम्प्ट पर आपको लिखना है ps-ef, ठीक है। ये कमांड आपको लिखना है। ये कमांड लिखने से जितने भी आपके प्रोसेस आईडी है वो आपको क्या हो जाएंगे, व्यू द प्रोसेस ऑफ ऑल द यूज़र बाय यूजिंग द ps-ef कमांड। उस कमांड से सारे व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही हम ये कमांड देंगे ps-ef का, राइट, तो ps-ef का जैसे ही हम लोग कमांड देंगे, ये कमांड जैसे ही आप लोग देते हो तो आपको ये सारे जो आईडी है वो कहाँ पे कब टाइम पे, कौन से टाइम पे वो वर्क कर रहे हैं वो सारे मिल जाएंगे। उसका यूज़र आईडी क्या है, प्रोसेस आईडी क्या है, पेरेंट्स प्रोसेस आईडी क्या है, एस टाइम क्या है, टी-टी-वाई क्या है, टाइम है, CMD, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कमांड आपको क्या आंसर देना है, ps-ef। कौन सा देना है, ps-ef। जब भी देंगे हम लोग तो उसको हम मिल सकते हैं। अब ये UID फर्स्ट है, UID जो हमने अभी देखा, ps-ef जब दिया तो सबसे पहले क्या आया, यूज़र आईडी, उसके बाद PID। तो ये क्या है, तो इसमें आपको मेंशन किया है UID इज़ अ नेम और नंबर ऑफ द यूज़र हु ओन्स द प्रोसेस, ठीक है। आपको नेम या तो नंबर आपको यूज़र के आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यूज़र आईडी में आपको ये प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। सेकंड है PID, अ यूनिक न्यूमेरिक प्रोसेस आइडेंटिफायर असाइन टू ईच प्रोसेस, ठीक है। यूनिक न्यूमेरिक प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कि आपका जो यूज़र आईडी है वो कौन सा है, नेम या तो नंबर आएगा, हमारा नाम दिया हुआ है रूट, ठीक है। पेरेंट्स प्रोसेस आईडी दिया है 1 नंबर, रूट में सेकंड अगर प्रोसेस आईडी है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, वो नंबर अपने आप वो एक्सेप्ट करता है, वो डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा। थर्ड है PPID, आइडेंटिफाई द पेरेंट्स प्रोसेस आईडी, द प्रोसेस दैट क्रिएट द करंट प्रोसेस। मतलब हम लोग जब पेरेंट्स प्रोसेस आईडी जो होता है उसके के लिए आपको करंट प्रोसेस कौन सा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, PPID में जो नंबर आता है वो। S टाइम, द स्टार्ट टाइम फॉर द करंट प्रोसेस, मतलब आपने जैसे कोई सिस्टम ओपन किया तो उस टाइम पर क्या टाइम था वो टाइम आपको किस में मिल जाएगा, एस टाइम के अंदर। जैसे मैंने अभी कंप्यूटर ओपन किया तो वो ओपन करने का जो टाइम है वो अलग होगा, और जो सिस्टम डेट और टाइम का जो टाइम आता है वो अलग रहेगा। तो इसलिए एस टाइम जो है
वो स्टार्ट टाइम फॉर द करंट प्रोसेस, अभी जो करंट प्रोसेस आपने किया है उसका टाइमिंग क्या है। सपोज आपने कोई टर्मिनल ओपन किया, तो टर्मिनल जब ओपन किया उस टाइम वो टाइम क्या था। फिर आपने कोई राइटर ओपन किया तो उस टाइम पर वो प्रोसेस जो हुआ वो उसका आपका आईडी कौन सा है, उसका टाइमिंग क्या है, वो सारा एस टाइम में देखने को मिल जाएगा। TTY आइडेंटिफाई द टर्मिनल दैट कंट्रोल द करंट प्रोसेस। टर्मिनल आपका जो भी कंट्रोल करता है उसका आईडी नंबर जो है वो किस में आएगा, TTY के अंदर। किस में आएगा, TTY के अंदर। नेक्स्ट इज टाइम आइडेंटिफाइज द अमाउंट ऑफ CPU टाइम एक्यूमुलेटेड बाय करंट प्रोसेस। CPU टाइम, ठीक है, ये कौन सा टाइम है, ये स्टार्ट टाइम ऑफ करंट प्रोसेस का टाइम है। और ये टाइम कौन सा है, CPU का टाइम। मतलब जब आपने PC ओपन किया, CPU में कौन सा टाइम था, और प्रोसेस जब ओपन हुआ तो उस टाइम कौन सा टाइम। तो दोनों टाइम डिफरेंट है, दोनों हर बार सेम आएगा ऐसा नहीं हो सकता, तो दोनों क्या है, अलग है। लास्ट इज CMD आइडेंटिफाई द कमांड यूज टू इन्वोक द प्रोसेस। ठीक है, CMD मतलब आप जब कोई प्रोसेस ओपन करते हो तो वो प्रोसेस जो है वो कहाँ पे स्टोर है, कहाँ से वो यूज़ हो रहा है, वो आपको CMD के अंदर कौन से कमांड थ्रू ये आ रहा है वो सारा आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा CMD के अंदर, राइट। तो ऐसे हम लोग जब PS-EF देते हैं तो ये सारे के सारे आपके जो ऑप्शन है, जो भी प्रोसेस के रिलेटेड जो टाइमिंग है या प्रोसेस का नंबर है या नाम है, वो सारा आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। लेकिन कमांड कौन सा है, PS-EF। PS-EF में आपको ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कॉलम वाइज देखेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। सपोज़ मुझे कट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई कौन सा कॉलम मुझे कट करना है। मैंने सपोज़ आपको बोला कि आपका जो प्रोसेस का स्टार्टिंग टाइम है उसको कट करना है, तो फिर आपका नंबर पता होना चाहिए 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से आप कट करके भी उसका आउटपुट देख सकेंगे, राइट। ओके, हमको दिया है स्क्रिप्टिंग, और स्क्रिप्टिंग जो दिया है उसके अंदर स्क्रिप्ट टू फाइंड आउट हाउ मैनी प्रोसेस अ यूज़र इज़ रनिंग। मैं अगर कोई प्रोसेस रनिंग कर रहा हूँ तो यूज़र को जो प्रोसेस है वो कितने रन अभी हो रहे हैं, कितने प्रोसेस इन वर्किंग है, वो मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे। हैज़ लिखा है मतलब वो कमेंट लाइन हो गई, वो कमेंट लाइन आपको सिर्फ डिस्प्ले के लिए, वो काउंट नहीं होता है। कमांड कौन सा दिया, क्लियर कर देना है। इको -n एंटर यूज़र नेम, सेम लाइन पे आपको आउटपुट आपको जो इनपुट करना है वो सेम लाइन पे करना है। रीड यूज़र नेम, जो आप वैल्यू दोगे उसको वो क्या करेगा, यूज़र नेम जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करेगा। काउंट एक वेरिएबल ले लिया। PS-EF मतलब वो सारे के सारे प्रोसेस आप यूज़र आईडी, प्रोसेस आईडी, पेरेंट्स प्रोसेस आईडी, एस टाइम, फिर TTY, CMD, ये सारे आपको मिल जाएंगे PS-EF में। आपने क्या यूज़ किया है, सेकंड कमांड यूज़ किया है। इसके लिए आपने यूज़ किया पाइप का। कट -D कट करना है। डिलीमीटर्स क्या है, स्पेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई और डिलीमीटर होता है अगर तो वो आपको यूज़ करना था। यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में स्पेस, तो इसलिए डिलीमीटर्स कौन सा हुआ हमारा, स्पेस, ठीक है। तो स्पेस हमने यूज़ किया है। -F मतलब फील्ड कट करना है। 1 मतलब फर्स्ट कॉलम कौन सा था, UID। फर्स्ट कॉलम कौन सा था, UID। ग्रेप कमांड -O पर्टिकुलर वही नाम कट करना है जो आपने लिखा है। यूज़र नेम में जो नाम आया है वही क्या करना है, वही नाम वो एक्सेप्ट करेगा। WC-W मतलब वो कैरेक्टर वो काउंट करेगा, राइट। इको यूज़र $नेम मतलब जो कट किया था वो $नेम ये है। रनिंग $काउंट प्रोसेस मतलब कितने प्रोसेस ओपन है वो आपको फाइंड करना है। कट करके वही पर्टिकुलर नाम जो आपने बोला है उसी के प्रोसेस मुझे फाइंड करने। तो इसलिए जब ये प्रोग्राम रन करोगे, आप एग्जीक्यूट करोगे, तो उस टाइम आपको लिखना पूछेगा एंटर यूज़र नेम, मतलब आपको एक यूज़र नेम देना है। आपका जो भी
पीसी में यूज़र नेम है, रूट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर आपका खुद का कोई यूज़र है, आपके पीसी में जो यूज़र क्रिएट किया हुआ है उस यूज़र का नाम यहाँ पे लिखना है। मतलब ये यूज़र का नाम आपके पीसी में डिफरेंट भी हो सकता है या रूट भी हो सकता है, जो भी है वो यूज़र नेम आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे ही ये लिखोगे तो यूज़र रूट, मतलब ये रूट है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, डॉलर यूज़र नेम, मतलब हमारा यूज़र नेम क्या हो गया, रूट, इज़ रनिंग डॉलर काउंट। ये जो PS-EF में जो भी काउंट किया हमने, WC-W वर्ड काउंट किया, उसके हिसाब से कितने प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखा देगा। क्लियर? तो इसलिए आपको जो यूज़र नेम लिखना है वो पर्टिकुलर आप ही का लिखना है। फिर आप यहाँ पे कुछ और लिखोगे नाम और आपका यूज़र ये क्रिएट ही नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपको आंसर देगा। तो इसलिए जो यूज़र नेम आप लॉगिन किया हुआ है उसी लॉगिन किया हुआ यूज़र नेम आपको चाहिए, और फिर आपको क्या करेगा, वो आउटपुट में ये आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा कितने यूज़र क्रिएट किए हुए हैं, राइट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जो यूज़र है उसमें से प्रोसेस यूज़ कर सकते हो कि मेरा ये यूज़र है उसमें टोटल कितने प्रोसेस रनिंग है, तो वो फाइंड करके दे सकते हो। दूसरा एक है कमांड, कि अगर बहुत बार ऐसा होता है बहुत प्रोसेस चलता रहता है लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव के लिए डिलीट कमांड नहीं है, यहाँ पे कौन सा कमांड है, किल कमांड। तो किल कमांड से आप कोई भी प्रोसेस जो है मेमोरी में, उसमें से वो प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव के लिए डिलीट की या रिमूव नहीं है, यहाँ पे कमांड आपको देना है किल -9101। तो 101 जो है वो जिस प्रोसेस होगा, जिसका भी प्रोसेस होगा वो क्या कर देगा, रिमूव करेगा। तो PID = 101 है, तो PID 101 विल बी फोर्सेबली रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। ये क्या हो जाएगा, रिमूव। लेट अस हैव अ लुक अ स्क्रिप्ट सिमिलर टू स्क्रिप्ट 10 दैट एक्सेप्ट यूजर नेम एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड टेल अस हाउ मैनी टर्मिनल दैट यूजर यूजिंग। ठीक है, मुझे अगर कुछ भी रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। किस कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, किल कमांड। रिमूव कमांड नहीं है, डिलीट कमांड नहीं है, सिर्फ आपको किल कमांड यूज़ करके ही 101 लिखोगे तो प्रोसेस आईडी है उसका 101, जिसका भी प्रोसेस आईडी होगा वो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, आपके मेमोरी में से रिमूव हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही दूसरी एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है कि स्क्रिप्ट टू फाइंड आउट हाउ मैनी टर्मिनल यूज़र हैज़ ओपन। मेरा जो यूज़र है, मैं जिसमें से लॉगिन किया हुआ हूँ, उसमें टोटल कितने टर्मिनल ओपन है, क्योंकि हम लोग जब मिनिमाइज़ करेंगे तो स्टेटस बार में वो टर्मिनल 1 बाय 1 दिखाएगा नहीं। विंडो में हमको दिखाता है कि भाई ये एक विंडो ओपन है, सेकंड विंडो ओपन है, थर्ड विंडो ओपन है। यहाँ पे नीचे जब स्टेटस बार में चले जाते हैं हम लोग, तो उसमें वो जो कमांड आपका टर्मिनल है, नीचे टर्मिनल में नीचे आपको दिखाएगा नहीं आपके स्टेटस बार में कि भाई आपने टर्मिनल ओपन रखा है या क्लोज है। तो इसके लिए मेरे कितने टर्मिनल ओपन है वो मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए स्क्रिप्ट क्या दिया है, काउंट एक वेरिएबल ले लिया है। हु में क्या आएगा आंसर, हमने 7 चैप्टर में देखा था, हु एम आई। ठीक है, तो हु कमांड में आपका यूज़र नेम आएगा। काउंट -D मतलब डिलीमीटर स्पेस है, उसको कट करना है, फील्ड 1 फर्स्ट फील्ड को कट करना है। ग्रेप -O हमने 6 चैप्टर में देखा था कि पर्टिकुलर वही वर्ड है। $1 मतलब 1 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। WC-W इको यूज़र $1 में अब क्या आएगा, जो आपने लिखा है उस में कितने टर्मिनल ओपन है वो काउंट करके किस में जाएगा, 1 के अंदर। ठीक है, काउंट आ गया, काउंट वेरिएबल में हमने स्टोर किया हुआ। तो यूज़र और साथ में क्या आएगा, उसका कमांड। ठीक है, तो मैं जब उसको रन करूँगा तो मेरा स्क्रिप्ट रन करना है, साथ में आपको जहाँ से लॉगिन किया है उस यूज़र का नाम लिखना है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर में से अगर लॉगिन किया है तो एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है, आपने अगर रूट में से लॉगिन किया है तो रूट लिखना है, आपने अगर कोई दूसरा यूज़र अगर क्रिएट किया है उसमें से अगर लॉगिन किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस यूज़र का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब फाइल आप क्या करोगे,
स्क्रिप्ट को रन करोगे उसी टाइम। यहाँ पे नहीं लिखना है, आपका जो भी स्क्रिप्ट है इसमें आपको कोई भी लिखना नहीं है, लेकिन आपको जो है वो कहाँ पे लिखना है, जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, स्क्रिप्ट को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उस टाइम आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम है वो यूज़र नेम लिखना है। जैसे यूज़र नेम लिखते हो तो उस यूज़र नेम में कितने टर्मिनल ओपन है वो काउंट करके दिखा देगा। जो जितने भी मिनिमाइज आपने किया होगा टर्मिनल, वो सारे वो क्या करेगा, फाइंड करके आपको दिखा देगा। तो इसलिए ये स्क्रिप्ट जब आप लिखते हो तो इसमें एक ही बात याद रखनी है कि आपको जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम रन करेंगे, उस टाइम पर आपको क्या लिखना है, कंपलसरी आपके यूज़र का नाम। अगर यूज़र नेम नहीं लिखा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे 0 टर्मिनल ही दिखाएगा। यहाँ पे क्या दिखाएगा आंसर में, 0 टर्मिनल। पर्टिकुलर आपको अगर टर्मिनल ओपन देखने हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपका जहाँ से लॉगिन किया हुआ है उस लॉगिन किए हुए यूज़र का नाम यहाँ पे आपको डिस्प्ले में देना है जब प्रोग्राम आप रन करोगे, राइट। ये हो गए 2 स्क्रिप्ट आपकी। थर्ड स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ डायरेक्टरी विथ एप्रोप्रिएट मैसेज, मतलब आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और उसका एक मैसेज फाइंड करना है, मतलब डिस्प्ले करना है। अब क्या है कि एंटर डायरेक्टरी नेम, एक डायरेक्टरी नेम आपको क्या करना है, इनपुट करना है। अगर वो डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है तो आपको मैसेज आना चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपका जो डायरेक्टरी आपने जो भी नाम लिखा है वो अगर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से क्रिएटेड है तो यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए कि दिस डायरेक्टरी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं है और आप क्या होने चाहिए, बाहर एग्ज़िट हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए, एग्ज़िट। और अगर वो डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, वो डायरेक्टरी क्रिएट करना है और फिर मैसेज देना है क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्या मैसेज देना है, क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। तो ऐसे आपको इफ़ कंडीशन का यूज़ करके एक मैसेज पास करना है कि कोई एक फाइल नेम लिखो या डायरेक्टरी नेम लिखो। वो डायरेक्टरी अगर क्रिएट नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, उस डायरेक्टरी को क्रिएट करना है। अगर क्रिएटेड है तो फिर आपको उसको क्या लिखना है, सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्ट का एक मैसेज पास करना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या आएगा, इको हाइफन एंड एंटर डायरेक्टरी नेम, कोई एक डायरेक्टरी का नाम लिखना है। रीड माई डायरेक्टरी, मतलब जो नाम लिखोगे वो किस में जाएगा, माई डायरेक्टरी के वेरिएबल में। किस में जाएगा, माई डायरेक्टरी के वेरिएबल में। इफ़, ये स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे ऐसे, राइट। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इफ़ कंडीशन, उसके बाद स्पेस है, क्या है, स्पेस। फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्पेस, हाइफन डी फॉर डायरेक्टरी, डॉलर माई डायरेक्टरी, मतलब इसमें जो नाम आएगा वो नाम यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, वो डायरेक्टरी है और हाइफन एफ या फाइल है। मतलब ये क्या किया कि ये हाइफन डी मतलब डायरेक्टरी, हाइफन एफ मतलब फाइल। तो आपने जो फाइल नेम डायरेक्टरी को दिया, डायरेक्टरी नेम जो दिया है वो डायरेक्टरी है, आइदर डायरेक्टरी और फाइल, 2 में से एक हो सकता है, इसलिए आपने यूज़ किया है और का। किसका यूज़ किया है, और का। तो इफ़ हाइफन डी माई डायरेक्टरी, मतलब जो मैंने नाम दिया है वो डायरेक्टरी है, और हाइफन एफ या तो फाइल है माई डायरेक्टरी, मतलब जो फाइल नेम दिया है वो तो फाइल है या तो डायरेक्टरी, 2 में से एक है। अगर वो है 2 में से एक है, फाइल है या तो डायरेक्टरी है, तो आपके इफ कंडीशन देन जो दिया है इसमें जाना है, इको अ फाइल और डायरेक्टरी विद द नेम, जो भी आपने नाम दिया है ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब जो आपने यहाँ पे नाम दिया था वो ऑलरेडी क्या हो गया, एग्जिस्ट है। कि यहाँ पे आपने जो नाम लिखा था वो या तो फाइल है या तो डायरेक्टरी है, 2 में से एक है, क्योंकि आपने और लिखा है। वो पहले क्या चेक करेगा, डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी नहीं है तो वो क्या चेक करेगा, फाइल। तो 2 में से एक पहले चेक करेगा, जो भी वो मिलेगा, सपोज डायरेक्टरी है तो वो लिखेगा कि फाइल और डायरेक्टरी विद द नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर फाइल है तो भी मैसेज क्या आएगा, फाइल और डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये आपका मैसेज आएगा कि फाइल या तो डायरेक्टरी जो भी है ऑलरेडी एग्जिस्ट है सेम नाम से, क्योंकि हमने क्या बोला है
कि जो भी आप फाइल नेम लिखोगे, जो भी आप डायरेक्टरी नेम लिखोगे, वो वन टाइम ही लिखना है, क्योंकि वो यूनिक है, केस सेंसिटिव है। तो इसलिए दूसरी बार सेम नाम रिपीट नहीं होगा, चाहे वो फाइल का हो चाहे डायरेक्टरी का हो। तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों चेक करेंगे कि ये डायरेक्टरी है या तो फाइल है। अगर दो में से एक है तो एग्जिस्ट जीरो का मतलब होगा कि बाहर निकल जाना है, मतलब वापस आप टर्मिनल पर आ जाओगे, क्योंकि आपने एग्जिट कोड क्या दिया है, 0 दिया है। एग्जिट कोड 0 का मतलब होगा कि आपने जो फाइल नेम या तो जो डायरेक्टरी नेम दिया है वो ऑलरेडी है, इसलिए हम आपको वापस टर्मिनल पर लेके जा रहे हैं। और फिर इफ़ कंडीशन यहाँ पे हमने क्लोज किया है। इफ़ कंडीशन क्लोज करने के लिए वर्ड यूज किया है FI। क्या यूज़ किया है? FI। इफ़ का उल्टा FI, ठीक है। FI लिखोगे तो आपका इफ़ कंडीशन क्लोज होगा। अगर ये इसमें नहीं जाता है, इफ़ कंडीशन में नहीं जाता है, वो चेक कर लिया डायरेक्टरी और फाइल, वो नहीं है, मतलब वो एग्जिट कोड 0 नहीं होगा। अब आगे जाना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद अब कहाँ जाएंगे? दूसरा कमांड आपने क्या लिखा है? मेक अ डायरेक्टरी $my डायरेक्टरी, मतलब मेक अ डायरेक्टरी क्रिएट करना है, जो आपने नाम दिया है वो एक्सेप्ट करके, और फिर मैसेज देना है डायरेक्टरी विद द नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर इफ़ कंडीशन में नहीं जाता है तो वो डायरेक्टरी क्रिएट करेगा और आपको मैसेज क्या देगा? फाइल और डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे दिया है, आपने एक नाम दिया, सब्जेक्ट नाम दे दिया, फाइल और डायरेक्टरी विद द नेम सब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये जो आपने दिया था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब आप वापस टर्मिनल पर आ गए, वापस आपको क्या करना है? प्रोग्राम को रन करना है। प्रोग्राम फिर से रन किया, अब कोई और नाम दे दो। तो इन्होंने दे दिया स्क्रिप्ट अंडरस्कोर डायरेक्टरी। ये नाम जैसे ही दिया तो उसने क्या मैसेज दिया? क्रिएट सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि ये फाइल जो दिया है आपने या डायरेक्टरी नेम जो आपने लिखा है वो पहले से क्रिएटेड नहीं है, वो नहीं है, इसलिए उसने क्या किया? वो फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अगर वो होती तो फिर से दूसरी बार भी सेम मैसेज आता कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल और डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या आएगा कि भाई इस क्रिएटेड सक्सेसफुली, और वापस आप डॉलर प्रॉम्प्ट पर आ गए। अब आपका सही में ये डायरेक्टरी क्रिएटेड है कि नहीं है वो चेक कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डॉलर प्रॉम्प्ट पे आपको लिखना है CD और फिर ये जो भी डायरेक्टरी क्रिएट की है वो डायरेक्टरी का नाम। अगर वो डायरेक्टरी के अंदर चला जाता है कि भाई स्क्रिप्ट _dir, इसका मतलब कि आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, राइट। अगर चेक करना है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैसेज आ गया मतलब वो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। क्लियर? स्क्रिप्टिंग 12। ओके। इफ कंडीशन में we can use the following 4 decision making instruction creating a shell script in Linux। 4 टाइप के आप क्या यूज़ कर सकते हो? कंडीशन यूज़ करने के लिए 4 टाइप के डिसीजन, अगर मुझे कुछ लेने हैं तो 4 टाइप के कमांड यूज़ कर सकते हो। एक है इफ़ देन FI, मतलब जो अभी हमने यूज़ किया। सेकंड है इफ़ देन एल्स इफ, एक से ज़्यादा इफ़ कंडीशन मुझे अगर यूज़ करनी है, नेस्टेड इफ़ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एल्स इफ यूज़ करेंगे। थर्ड है इफ़ देन एलिफ देन एल्स इफ, ठीक है। इसमें एक आर्ग्यूमेंट, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट, इसमें मोर देन 2 आर्ग्यूमेंट्स। थर्ड है केस और एंड केस, स्विच केस यूज़ करते हैं तो इसके लिए केस। तो इतने 4 टाइप के क्या है डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए, राइट। क्लियर? ओके। अब इसमें स्क्रिप्टिंग 13 दिया है, स्क्रिप्ट टू कंपेयर अ फाइल। 2 फाइल को कंपेयर करना है। अगर फाइल कंपेयर हो जाती है तो बोथ फाइल आर सेम, अगर कंपेयर नहीं होती है तो बोथ फाइल आर नॉट सेम। ऐसे मैसेज दोनों में आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा जो 12th स्क्रिप्ट था उसमें क्या था कि अगर ये यहाँ पे आपने एक लिखा कि भाई ये कंडीशन अगर गलत है तो बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैसेज क्या आया कि भाई नहीं ये फाइल क्रिएटेड नहीं है, ऐसा मैसेज नहीं आया। तो वो मैसेज मुझे देन के अंदर देना है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इफ़ देन एल्स इफ, इफ़ देन एल्स इफ, सेकंड पॉइंट,
राइट। तो फर्स्ट आपका एंटर अ फाइल नेम, कोई एक फाइल नेम देना है। जो फाइल नेम यहाँ पे लिखोगे वो क्या होगा, एफ नेम के अंदर एक्सेप्ट होगा क्योंकि वो वेरिएबल है, क्योंकि आप रीड कर रहे हो, राइट। अब इफ कंपेयर, मतलब इफ कंडीशन, अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करना है तो आप लोग कंपेयर का भी यूज़ कर सकते हो या टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। कंपेयर करेंगे डायरेक्ट कमांड, तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर डॉलर स्लैश, ठीक है, मतलब ये डॉट और स्लैश जो यूज़ हुआ है वो रूट है। रूट के अंदर एक फाइल नेम आपने बनाई है, वो फाइल नेम और रूट के अंदर बैकअप के अंदर एक फाइल नेम है। तो मतलब दो डायरेक्टरी, जैसे एक रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, ये रूट है, रूट में एक फाइल नेम आपने लिखा है XYZ। दूसरा है आपका रूट के अंदर बैकअप करके एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक फाइल नेम है आपका XYZ का। तो ये दोनों फाइल जो है वो दोनों फाइल सेम है या अलग है, डिफरेंट है या सेम है, वो ही चेक करना है। तो मैंने जो फाइल एक दिया है वो फाइल रूट के अंदर है और दूसरी एक बैकअप के अंदर है, सेम फाइल नेम है, तो दोनों सेम है या नहीं है वो चेक करना है। इसलिए हम लोग ने लिखा डॉट स्लैश डॉलर एफ नेम, मतलब जो फाइल नेम दिया है वो, डॉट स्लैश मतलब जो रूट है उसके अंदर बैकअप करके एक डायरेक्टरी है, उस बैकअप के डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल नेम है। ये यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ कि बैकअप करके उन्होंने डायरेक्टरी बनाई हुई है। आपके पास अगर कोई डायरेक्टरी का दूसरा नाम है तो वो भी आप दे सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि बैकअप के अंदर ही वो हर बार चेक करने के लिए जाएगा, राइट। देन अगर ये कंडीशन सही है तो अंदर जाना है कि डॉलर एफ नेम इज सेम एट द बोथ प्लेस, मतलब दोनों जगह पर, रूट के अंदर भी और बैकअप के अंदर भी, दोनों जगह पर जो फाइल नेम है वो दोनों कैसी है, सेम है। वो दोनों कैसी है, सेम है। लेकिन अगर ये दो में से एक कंडीशन गलत हो गई, मतलब ये फाइल नेम डिफरेंट है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। कंडीशन गलत हो गई तो मुझे कहाँ जाना है, अब एल्स पार्ट में। किस में जाना है, एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में अगर जाता हूँ तो मुझे लिखना है यहाँ मैसेज बोथ फाइल आर डिफरेंट, बोथ फाइल्स आर डिफरेंट। तो सिंपल चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों फाइल सेम है कि नहीं। अब इसमें से जब आप लोग सेम के लिए कंपेयर यूज़ कर रहे हो तो कंपेयर के लिए आपका जो साइज़ है फाइल का, फाइल के लाइन है, उसकी स्पेस है, उसका फिर कैरेक्टर्स है, वो सारे सेम होने चाहिए। थोड़ा भी आगे पीछे हो गया, थोड़ा भी आपका मतलब एक कैरेक्टर या एक स्पेस कम ज़्यादा हो गई, मतलब वो कंपेयर में आएगा नहीं, वो डायरेक्ट आपको मैसेज देगा बोथ फाइल आर डिफरेंट, बोथ फाइल आर डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे आपको दूसरी एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है, तो इसमें भी आप लोग यूज़ कर सकते हो कि भी स्क्रिप्ट देना है। इन्होंने लिया है address.txt फाइल। अब address.txt फाइल कहाँ पे चेक करने गया, वो बैकअप में। तो बैकअप की आपकी और एड्रेस फाइल और आपने जो रूट के अंदर बनाई है वो दोनों फाइल सेम है कि नहीं। अगर सेम है, दूसरी एक बात कि यहाँ पे .txt लिखा है और आप जब दूसरी जगह पर जो बनाई है वो सिर्फ एड्रेस बनाई है, .txt नहीं लिखा है, तो वो कंपेयर नहीं करेगा। दोनों फाइल का फाइल एक्सटेंशन अगर दिया है तो लिखना है, अगर नहीं दिया है तो मत लिखो। तो चेक करोगे तो ही आपको आंसर मिलेगा। अगर दोनों फाइल नेम डिफरेंट हो गए तो वो आंसर नहीं देगा। तो इसलिए अगर वो जो फाइल आपने स्टोर की है वो भी .txt है, तो दोनों अगर address.txt है तो सेम बोथ फाइल आर प्लेस, बोथ प्लेसेस आर सेम। अगर नहीं है तो वो क्या आएगा कि address.txt बैकअप address.txt, ठीक है। तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, बाइट्स में डिफरेंट है, लाइन में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आप फाइल नेम लिख रहे हो वो रूट के अंदर एड्रेस और बैकअप के अंदर जो एड्रेस है, दोनों फाइल कैसी है, डिफरेंट है। तो इसलिए जब हम कंपेयर यूज़ कर रहे हो तो दोनों जगह पर जो भी आप डायरेक्टरी लिख रहे हो दोनों जगह पर वो फाइल होनी चाहिए, तो वो बोथ फाइल आर सेम मैसेज आएगा। अगर उसको थोड़ा भी
चेंज लगा स्पेस का या कैरेक्टर का या बाइट्स का, तो वो क्या कर देगा, वो बोथ फाइल आर डिफरेंट करके मैसेज आपको दे देगा। क्लियर हो गया। 14 स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले वेलकम मैसेज टू द यूज़र। अब वेलकम मैसेज में एक गुड मॉर्निंग का मैसेज है, गुड आफ्टरनून का मैसेज है, गुड इवनिंग का मैसेज है, राइट। ये मैसेज यूज़ करना है। अब इसके लिए मैं थोड़े बहुत आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसका भी यूज़ करेंगे। अब रिलेशनल ऑपरेटर जो हम लोग यूज़ करेंगे उसके अंदर फर्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के लिए आपको यूज़ करना है GT। लेस देन के लिए आपको यूज़ करना है LT। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आपको यूज़ करना है GE। LE यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा लेस देन और इक्वल टू, NE नॉट इक्वल टू, और EQ इक्वल टू। तो ये किसके ऑप्शन हुए, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन से हुए, रिलेशनल ऑपरेटर। सेकंड जो है रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में है एंड और नॉट, ठीक है। मिनिमम कंडीशन दैट कैन बी कंबाइंड, 2 और 1। इसमें दोनों में कितने कंडीशन चाहिए, 2 कंडीशन, तो -A और -O। और एक्सप्लेनेशन साइन नॉट के लिए 1 ही का आपको, अगर कोई एक कंडीशन में एक ही सेंटेंस है उस पर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का मैसेज सेंड करना है, ऐसे मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग कब होगा, तो टाइम के ऊपर जाएंगे। टाइम के ऊपर जाना है मतलब वो सिस्टम डेट और टाइम एक्सेप्ट करेगा, हम लोगों को इनपुट नहीं करना है। तो हम लोगों को इनपुट नहीं करना है, सिस्टम डेट और टाइम का यूज़ करना है। इसलिए हमने यूज़ किया है कि आवर एक वेरिएबल, डेट कमांड जिसके अंदर %H फॉर आवर्स, राइट, H फॉर आवर्स, और M फॉर मिनट, S फॉर सेकंड, स्मॉल m फॉर मंथ, स्मॉल d फॉर डेट, और स्मॉल y फॉर ईयर के 2 कैरेक्टर। तो इस तरह से हमको डेट कमांड के साथ क्या करना है, प्लस %H अपर केस में, मतलब आवर आ जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़ करना है सिंगल बैक कोट, आपको दिया है 1 के बाजू में, तो उसका यूज़ करना है, राइट। दूसरा वेरिएबल आपने लिया है यूज़र नेम, हु एम आई पूरा आ गया, कट -D स्पेस -F1 मतलब फर्स्ट यूज़र, 1 फर्स्ट क्या आएगा, हमने हु एम आई 7 चैप्टर में देखा था, उसमें क्या आया था आंसर, हु एम आई का फर्स्ट क्या आएगा, यूज़र नेम। तो वो कट करना है आपको, -D मतलब डिलीमीटर्स, स्पेस दिया है तो स्पेस डिलीमीटर्स को कट करना है। इफ़ कंडीशन, स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ स्पेस कंपलसरी है, राइट। $आवर मतलब इसमें जो डेट का आवर आएगा वो सिस्टम डेट और टाइम के हिसाब से। -GE ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि हमने सपोज लिखा है 12, तो 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू आया, राइट। और 0 एंड $आवर लेस देन 12। अब क्या लिखा है कि आवर, सपोज HR हम लिख रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, राइट। एंड HR लेस देन 12, ये आपकी कंडीशन हो गई। मतलब रात को 12 बजे से मॉर्निंग 12 नून तक, इन दोनों के बीच में अगर टाइमिंग कोई भी आ रहा है, सपोज यहाँ पे आया मॉर्निंग 3 AM, मतलब ये आवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे हाँ यस, ठीक है। अब सपोज हमने ऐसे बोला ना कि भाई यहाँ पे HR ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अब आपके यहाँ पे आया, सपोज यहाँ 0 है, 01 आया, तो 01 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे यस। एंड लेस देन 12 मतलब लेस देन क्या हुआ 12, तो आप बोलोगे हाँ वो भी है। तो मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, राइट हो गई। राइट कंडीशन हो गई तो मैसेज क्या आना चाहिए, गुड मॉर्निंग। क्या मैसेज आना चाहिए, गुड मॉर्निंग। तो रात के 00 जब होता है
ठीक है, रात को 12 बजेंगे तब 00 हो जाएगा क्योंकि 24 आवर्स है। तो 00 जब होगा तब से लेके नून 12 PM तक आपका जो टाइमिंग रहेगा उसमें एक ही मैसेज आएगा गुड मॉर्निंग का। लेकिन वो जो टाइमिंग आ रहा है वो किसके हिसाब से आएगा? सिस्टम डेट और टाइम। किसके हिसाब से आएगा? सिस्टम डेट और टाइम। यूजर नेम आपने जो लिखा है वेलकम टू उबंटू लिनक्स सेशन। एल इफ, अब एक से ज़्यादा कंडीशन है इसलिए एल्स इफ क्या आएगा? एल्स इफ। अभी तक क्या देखा? इफ देन देखा, फिर इफ देन एल्स देखा। अब क्या लिखेंगे? इफ देन एल्स इफ। दूसरी कंडीशन कि अगर आवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब क्या हो गया? आवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। वो क्या था? फर्स्ट वाला HR ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? HR ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड HR लेस देन 12। यह हो गया HR लेस देन 18। क्लियर हो गया? तो दोपहर को 12 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम है उसमें क्या आएगा? उसमें क्या आएगा कि उसके अंदर अगर टाइम आ रहा है तो वो सारा का सारा किस में जाएगा? गुड आफ्टरनून। किस में जाएगा? गुड आफ्टरनून। मतलब 24 आवर से 0 से रात के 12 बजे से सुबह मॉर्निंग के 12 बजे तक, AM से PM तक, तो वो मॉर्निंग। दोपहर को 12 बजे से, ठीक है, कितने बजे तक? शाम के 6 बजे तक। तो क्या आएगा? गुड आफ्टरनून। और बाकी जितना बचता है टाइम, मतलब सपोज बाकी क्या बचा? HR ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड ये दिया नहीं है लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही हो गया, HR लेस देन 0 हो गया। तो क्या आएगा? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। ये कंडीशन ऐसे पूरी इम्प्लीमेंट होगी। क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट एल्स, एलिफ, मतलब ये कंडीशन चेक होगी। अब सेकंड में हमें कंडीशन चेक नहीं करने की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि हमने 3 घंटे के 3 स्लॉट ही दिया है। फर्स्ट 2 चेक हो गए। अब बाकी जितना बचता है रात को 12 बजे तक का टाइम, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि सुबह रात को 12 बजे से आफ्टरनून 12 बजे तक, फिर दोपहर को 12 बजे से शाम के 6 बजे तक, और अब 6 बजे के बाद के सारे मतलब सिर्फ एल्स, बाकी जितना ये 2 कंडीशन चेक, आज ये दोनों कंडीशन गलत हो रही है तो अब बाकी कौन बचता है? एल्स की गुड इवनिंग। डायरेक्ट आपको कंडीशन चेक कराने की जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एल्स है। डायरेक्ट एल्स लिख दो, आपका कंडीशन चेक हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों कंडीशन गलत हो गई तो थर्ड ऑलरेडी वो एल्स में ही जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? गुड आफ्टरनून। ठीक है, लेकिन ये गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, ठीक है, वो किसके हिसाब से आएगा? वो पूरा आएगा आपके जो भी आपने लिखा है उसके सिस्टम डेट और टाइम में जो टाइम होगा उस टाइम के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। सपोज अभी बैठे हो, ठीक है, अभी सपोज 9 बजे है तो 9 से 10 पूरा 1 घंटा जब तक आपका घड़ी अपडेट नहीं होता है वो गुड मॉर्निंग ही देगा। सपोज 12 बज गए, 12 से 1, तो अब 12 से 1 बजे तक आप अगर इस प्रोग्राम को रन करोगे तो वो गुड आफ्टरनून ही देगा। ऐसे 12 से दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कभी भी आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या आएगा आंसर? गुड आफ्टरनून ही आएगा। तो जो सिस्टम डेट और टाइम जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। क्लियर? क्लियर हो गई 14 स्क्रिप्ट। 15 स्क्रिप्ट टू सी वेदर यूजर हैज क्रिएटेड मोर देन स्पेसिफाइड फाइल इन अ मंथ। कोई एक मंथ दे दो, उस मंथ में आपने जो बोला है उससे ज़्यादा फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है वो चेक करना है। तो उसके लिए हमको क्या दिया है? एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, क्लियर काउंट, फिर से एक वेरिएबल, ls-l लिस्ट पूरा लॉन्ग लिस्ट, grep-c कैरेक्टर, grep-c मतलब कैरेक्टर काउंट करना, डैश $1 में जो होगा वो सारा लिस्ट किस में जाएगा? काउंट वेरिएबल में चला जाएगा। इको एंटर नंबर ऑफ फाइल्स,
मतलब आपको नंबर ऑफ फाइल्स आप कितनी दे रहे हो। रीड n फाइल, मतलब यहाँ पे जो नंबर दोगे, सपोज मैंने लिखा 4 फाइल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 फाइल। रीड कितनी करेगा वो, 4 फाइल का वैल्यू ही वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये सेकंड आपका वेरिएबल हो गया जो आपका वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इफ़ टेस्ट, ठीक है, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं तो आपको क्या यूज़ करना है, टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट यूज़ कर सकते हो। इफ़ टेस्ट डॉलर काउंट, मतलब डॉलर काउंट में क्या है, जो आपने लिखा है वो सारा लॉन्ग लिस्ट आपको फाइल का दिया हुआ है। इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, GT है, मतलब ग्रेटर देन। n फाइल, मतलब ये नंबर ऑफ फाइल्स। आपने जो बोला है कि 5 फाइल्स, तो 5 फाइल इज़ ग्रेटर देन आप नंबर ऑफ फाइल, इसमें आपने लिखा है, यहाँ उसके पास आया 15 फाइल, इसमें से आपने क्या लिखा है 5 फाइल। ठीक है, तो 15 फाइल इज़ ग्रेटर देन 5 ऐसे दिया हुआ है, ये टेस्ट करना है। देन इको यू हैव क्रिएटेड मोर देन नंबर ऑफ फाइल्स, मतलब आपने जो फाइल लिखा है उससे ज़्यादा फाइल आपने क्रिएट की हुई है। इन द मंथ ऑफ $1 में क्या है, जो मंथ हमने ये ग्रेप करके काउंट किया है कि भी ये मंथ सपोज जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जो भी नाम आपने लिखा है उसके हिसाब। एल्स, अगर ये कंडीशन गलत होती है तो यू हैव नॉट क्रिएटेड मोर देन नंबर ऑफ फाइल्स, मतलब आपने 5 फाइल्स बोला था इस मंथ में, लेकिन वो क्रिएट नहीं हुई है। तो सिंपल आपको इफ़ देन एल्स यूज़ किया है, लेकिन इफ़ कंडीशन जब यूज़ करते हैं तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट अगर नहीं यूज़ करना है तो आप एक कमांड यूज़ कर सकते हो, उसका नाम है टेस्ट कमांड। कौन सा कमांड है, टेस्ट कमांड। तो टेस्ट कमांड का यूज़ हमको करना है। नंबर ऑफ फाइल्स हमने लिखा 10 फाइल्स, राइट। जब आप स्क्रिप्ट को रन करेंगे, यू हैव क्रिएटेड मोर देन 10 फाइल्स, मतलब जो हमने लिखा था वो फाइल, इन द मंथ ऑफ 2। लेकिन ये जब प्रोग्राम रन करोगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपने तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ फाइल्स, लेकिन मंथ कौन सा है तो वो आपको देना पड़ेगा। करंट मंथ वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं एक्सेप्ट करता है, इसलिए जब प्रोग्राम रन करोगे तो उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे नंबर मंथ का नंबर लिखना पड़ेगा। सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ है, 12 मंथ है, जो भी मंथ है 12 मंथ, वो नंबर में यहाँ पे देना पड़ेगा। कोई एक मंथ दोगे तो उस मंथ के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा, वो नंबर में ही देना है, नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप जब स्क्रिप्ट रन करोगे उसी टाइम आपको मंथ दे देना है कि सपोज़ मैंने लिखा 3 मतलब मार्च हो गया, मैंने लिखा 4 मतलब अप्रैल हो गया, मैंने लिखा 12 मतलब दिसंबर हो गया, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मंथ का नाम दे देना है, ताकि जब प्रोग्राम में आप फाइल देते हो तो उस मंथ में आपने अगर वो फाइल बनाई है 10 से ज़्यादा तो वो आउटपुट दिखाएगा, नहीं है तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। क्लियर, ओके। ये हमने देख लिया ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन के। ये दूसरे एंड और नॉट के। अब फाइल के ऑपरेटर है। It is also possible to if statement to check the status of file or directory. Similar to the relational operator, we have file operators that allows you to check the status of file. मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन लिखते हैं तो वो कंडीशन के लिए है, इसी तरह यहाँ पे भी ऑपरेटर दिया है। वो किसके ऑपरेटर है, फाइल के ऑपरेटर। किसके ऑपरेटर है, फाइल के ऑपरेटर। तो डायरेक्ट फाइल के ऑपरेटर का यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब उसमें फाइल का ऑपरेटर अगर यूज़ करना है तो -s और नेम मतलब फाइल नेम देना है आपको। -s के साथ नेम मतलब क्या हो गया, फाइल नेम। क्या है, ट्रू इफ अ फाइल विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट एंड हैव साइज ग्रेटर देन 0। आप अगर -s नेम लिखते हो फाइल नेम तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने जो फाइल नेम लिखा है वो फर्स्ट थिंग कि एग्जिस्ट है कि नहीं, अगर है तो वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं वो चेक करना है, इसलिए -s फाइल नेम के साथ। सेकंड है -f नेम ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
इफ अ फाइल विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट एंड इट इज़ नॉट अ डायरेक्टरी, ये जो आपने लिखा है -f और उसके साथ जो नाम दिया है वो नाम अगर फाइल है, ठीक है, तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। अगर डायरेक्टरी है तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो आपने फाइल नेम दिया है वो नॉट अ डायरेक्टरी, इज़ नॉट अ डायरेक्टरी, वो फाइल ही है, सिर्फ डायरेक्टरी नहीं है। इसमें क्या है, फाइल है या डायरेक्टरी, दो में से एक, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी क्या है, फाइल ही है। -d नेम ट्रू इफ डायरेक्टरी विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट, अगर आपने जो नाम दिया है वो अगर डायरेक्टरी ही है तो ही वो आपका आंसर देगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ फाइल, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर्फ डायरेक्टरी। तो अगर एक फाइल है तो ही आंसर मिलेगा, अगर ये डायरेक्टरी है तो ही आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट इज -r नेम ट्रू इफ फाइल विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट एंड द यूजर हैज़ रीड परमिशन। सिर्फ क्या होनी चाहिए, आपने जो नाम दिया है उसको सिर्फ रीड परमिशन अगर मिली हुई है तो ही वो कंडीशन ट्रू है। अगर उस आपने जो फाइल नेम लिखा है उसको अगर रीड परमिशन नहीं मिली हुई तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, मतलब कंडीशन आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट इज -w सेम, लेकिन राइट परमिशन, किसकी परमिशन, राइट की परमिशन, रीड का परमिशन अगर मिला हुआ है कि नहीं, राइट का परमिशन मिला हुआ कि नहीं। और लास्ट इज एक्स नेम, मतलब एग्जीक्यूट का परमिशन मिला हुआ है कि नहीं। अगर ये आप लिख रहे हो -r, मतलब वो रीड का परमिशन मिला है तो कंडीशन राइट। अगर -w राइट का परमिशन मिला हुआ है तो कंडीशन राइट। अगर एग्जीक्यूट का परमिशन मिला हुआ है तो कंडीशन राइट। इन तीन केस में अगर आपने जो लिखा है फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम उसको अगर परमिशन नहीं मिला हुआ, कोई भी जो भी आप बता रहे हो वो, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सब में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसलिए लिखा है ट्रू है, अगर ट्रू है, अगर ट्रू है। अगर आपने जो दिया है वो रीड का परमिशन है, अगर राइट का परमिशन है और एग्जीक्यूट का परमिशन है तो ही वो आंसर देगा, वरना वो आंसर नहीं देगा। राइट, क्लियर, ओके। एक स्क्रिप्ट दिया है, स्क्रिप्ट टू चेक फाइल साइज, कि मुझे फाइल का साइज चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फाइल नेम लिखना पड़ेगा। रीड वेरिएबल नेम है, जो आप फाइल नेम लिखोगे वो एफ नेम में जाएगा। इफ़ -s, अब क्या हो गया, फर्स्ट हमने अभी देखा क्या है कि फाइल नेम एग्जिस्ट एंड हैज़ साइज ग्रेटर देन 0, उसका साइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड -w, अब w किसका मतलब है, राइट परमिशन, मतलब हमने जो फाइल नेम लिखा है वो फाइल नेम सॉरी, हमने जो फाइल नेम लिखा है वो फाइल नेम को आपने ग्रेटर देन 0 परमिशन है, फाइल तो एग्जिस्ट है, साथ में उसका ये क्या है, फाइल की साइज ग्रेटर देन 0 है। एंड और मतलब एंड -w मतलब कि राइट की परमिशन है, ग्रेटर देन 0 है और राइट का परमिशन मिला हुआ है, ये दोनों है तो ये कंडीशन राइट है। ये दोनों अगर है, ग्रेटर देन 0 फाइल साइज है और उसको राइट का परमिशन मिला हुआ है, तो आपकी कंडीशन क्या हो गई, राइट हो गई। कंडीशन राइट है तो $f ने मतलब जो फाइल नेम दिया है वो हैज़ ग्रेटर देन 0 एंड यूज़र हैज़ राइट परमिशन ऑन इट। ये मैसेज है सिंपल, आप आपके हिसाब से मैसेज कोई भी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि भाई जिसका साइज़ ग्रेटर देन 0 है और जिसको राइट का परमिशन मिला हुआ है, ये कंडीशन अगर राइट होती है तो ये दोनों उसको मिला हुआ है। अगर नहीं है, ये कंडीशन राइट रॉन्ग हो गई। अब कंडीशन अगर मेरी रॉन्ग हो गई तो कहाँ जाएगा, एल्स में, हैज़ 0 साइज और यूज़र डज नॉट हैव राइट परमिशन ऑन इट। या तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब उसकी साइज़ या तो 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है और उसको राइट परमिशन मिला हुआ है,
या तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई ग्रेटर देन 0 है लेकिन उसको रीड का परमिशन मिला हुआ है, तो भी कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हुई, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, एंड का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है, एंड का। एंड का मतलब होगा कि ये दोनों आपके जो भी कंडीशंस है, सेंटेंस है, वो दोनों राइट होने चाहिए एंड के लिए। अगर यहाँ पे और होता तो कोई भी एक सही होता तो भी आपको आंसर मिल जाता, लेकिन एंड यूज़ किया है मतलब दोनों जो सेंटेंसेस है वो दोनों सेंटेंसेस कंडीशन के क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए। राइट हो गए तो ही वो फर्स्ट में जाएगा, अदरवाइज वो एल्स में चला जाएगा। क्लियर? चलो अब फॉल्स और ट्रू कब होगा। फाइल साइज 0 और फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, दो में से एक होगा तो फॉल्स हो जाएगा। हाइफन एस की बात कर रहे हैं। अगर राइट परमिशन सेम जो मैंने बोला वही है, हाइफन डब्ल्यू एफ नेम, ठीक है। राइट परमिशन नॉट सेट नहीं है तो भी क्या होगा, फॉल्स होगा, तो आंसर फॉल्स। मतलब ये दोनों कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही। क्यों, दोनों फॉल्स है, या तो 0 भी नहीं है, ठीक है, और राइट परमिशन भी नहीं है। सेकंड फॉल्स क्यों हो सकता है, क्योंकि फाइल साइज 0 है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, वो फाइल है ही नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। मतलब यहाँ पे रॉन्ग है लेकिन राइट परमिशन है, फिर भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। मतलब जो मैंने बोला ना कि फाइल साइज 0 है, दोनों परमिशन क्या हो गई, रॉन्ग है, तो फॉल्स। एक राइट है और एक रॉन्ग है तो भी क्या होगा, फॉल्स। फाइल साइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और राइट परमिशन नहीं मिला हुआ, ये परमिशन मिला हुआ नहीं है तो भी क्या होगा, फॉल्स। मतलब 3 कंडीशंस में आपका आंसर फॉल्स आएगा। सिर्फ ग्रेटर देन 0 राइट और राइट परमिशन तो ही आपका आंसर ट्रू। क्लियर? फिर एक बार देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि आपका एक फाइल नेम है XYZ, ठीक है, ये फाइल नेम दिया हुआ है। अब इसमें फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि फॉल्स कब होगा, कि अगर उसकी फाइल साइज इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब ये जो हमने लिखा है ये इक्वल टू 0 है लेकिन उसको राइट का परमिशन भी, ठीक है, ये साइज 0 और राइट का परमिशन नहीं मिला हुआ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, XYZ इक्वल टू साइज 0 और राइट परमिशन सेट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे फाइल साइज तो 0 है लेकिन राइट का परमिशन जो है वो मिला हुआ है तो भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्यों, दो में से एक राइट है, ये दोनों रॉन्ग है, ये दो में से एक राइट है, एक रॉन्ग है, ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बोला है कि फाइल साइज ग्रेटर देन 0 है। अब फाइल साइज जो है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन जो राइट परमिशन है वो राइट परमिशन उसको मिला हुआ नहीं है तो भी क्या आएगा, फॉल्स। क्लियर हो गए तीन कंडीशन में कि ये दोनों में 0 है लेकिन एक में राइट परमिशन है, एक में नहीं है तो भी फॉल्स। दोनों में अगर रॉन्ग है तो भी फॉल्स, और ग्रेटर देन है लेकिन राइट परमिशन नहीं मिला तो भी फॉल्स। सिर्फ क्या होगा कि ग्रेटर देन 0 है एंड राइट परमिशन उसको मिला हुआ है तो ही आपका ट्रू होगा, वरना वो होगा नहीं। क्लियर हो गया पूरा? तो ये वही चीज़ दी हुई है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। एसएच स्क्रिप्ट एसएच, फाइल नेम आपने दे दिया, एक फाइल नेम दे दिया, हैज़ साइज 0 और यूज़र डज नॉट हैव राइट परमिशन ऑन इट। मतलब आपने जो दिया है उसको 0 फाइल है और उसको परमिशन राइट का नहीं है तो आंसर रॉन्ग हो गया। मतलब आप वापस उसको रन करना है, ठीक है। अगर ये रन करना है तो ये क्या हो गया, सेकंड में चला गया एल्स में। फाइल नेम दिया तो साइज ग्रेटर देन 0 है, अब वो एल्स पार्ट में नहीं गया, वो फर्स्ट पार्ट में गया और उसको राइट परमिशन भी मिला हुआ है, ग्रेटर देन 0 भी है और राइट परमिशन भी है। तो इसलिए ये जब स्क्रिप्ट लिखोगे तो इसमें एक बात याद रखना कि जब एंड यूज़ होता है तो दोनों में
कंडीशन में क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, तो ही कंडीशन राइट। दो में से एक राइट है मतलब कंडीशन रॉन्ग, क्योंकि एंड जब यूज होता है तो दोनों स्टेटमेंट आपके राइट होने ही चाहिए, कंपलसरी है। क्लियर हो गई ये स्क्रिप्ट। चलो, स्क्रिप्ट टू फाइंड द फाइल विद द मैक्सिमम साइज। अब हमको 3 फाइल का नाम देना है और 3 फाइल जो हम लोग दे रहे हैं उसमें किसकी फाइल की साइज ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, सिंपल इको हाइफन एन, एंटर नेम ऑफ फर्स्ट फाइल, एफ नेम आपका वेरिएबल है, एंटर नेम ऑफ सेकंड फाइल, एफ नेम 2 आपका सेकंड वेरिएबल है, एंटर नेम ऑफ थर्ड फाइल, एफ नेम 3 आपका थर्ड फाइल है। तो 3 फाइल आपने ऑलरेडी क्रिएटेड है, फाइल नेम ऑलरेडी है उसमें, ऐसा नहीं कि क्रिएट करना है न्यू। आपके पास जो भी फाइल है उस फाइल का नाम भी आप लोग लिख सकते हो। क्लियर? तो लेकिन ये तीनों 3 फाइल होनी चाहिए। अगर 3 में से एक भी नहीं है, 2 भी नहीं है या तीनों 3 नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। ये स्क्रिप्ट में कुछ मतलब नहीं है। पहले से आपके पास वो फाइल जो है वो क्रिएटेड होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट नेम F1, F2, F3 3 फाइल आपने यहाँ पे एंटर की। एफ साइज 2 और एफ साइज 3, ये तीनों F1, F2, F3, S1, S2, S3। क्लियर हो गया? फाइल नेम 1, 2, 3, साइज 1, 2, 3। तो टोटल कितने वेरिएबल हो गए? 6 वेरिएबल। कितने वेरिएबल हो गए? 6। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2 और 3। क्लियर? अब क्या किया है कि उसको कंपेयर कर, काउंट कर रहे हैं, राइट? WC वर्ड काउंट करना है, -C मतलब कैरेक्टर, F नेम मतलब फर्स्ट नेम के कैरेक्टर कितने वो काउंट करके किसको देने हैं, F साइज 1 में, एंड कट -D -F1 फर्स्ट फील्ड कट करना है उसमें से, मतलब जो आपका जो आंसर आएगा उसको कट करके वो पूरा का पूरा किसको देना है, F साइज 1 को। मतलब 12 आपके टोटल काउंट हो गए तो वो सिर्फ काउंट नहीं करने, काउंट करके वो जो वैल्यू आई वो किसको देना है, साइज 1 को। सेकंड सेम WC -C का F नेम 2 इस फाइल का काउंट करना है तो उसका भी जो भी वैल्यू आएगा वो किसको मिलेगा, F साइज 2 को। मतलब वो कट करना है। सिर्फ आप अगर WC -C करोगे तो वो वर्ड जो है वो काउंट करके देगा। काउंट करने के बाद उसको कट करना है, कट करके किसको देना है, फाइल साइज 1, 2 और 3 को। तो 3 के लिए भी सेम आपने यूज़ किया है, वह WC -C F नेम 3 कट -D डिलीमीटर स्पेस है -F1। सब में 1 इसलिए कि 1 ही कॉलम है आपका, उसमें और कोई कॉलम आते नहीं है, वर्ड काउंट कर रहे तो कैरेक्टर को, ठीक है। तो इसलिए उसको कट करके हमने साइज 1, 2, 3 में दे दिया। अब कैसे चेक करना है कि इको साइज ऑफ F नेम 1 इक्वल टू F साइज 1, मतलब फाइल नेम जो 1 था, ठीक है, उसका साइज कितना हुआ, फाइल 2 जो था उसका साइज कितना हुआ और फाइल 3 था उसका साइज कितना हुआ, राइट? ये 3 हो गए, इन 3 का आंसर। अब नेक्स्ट क्या है कि अब चेक करना है। आपने क्या किया कि इन तीनों को फाइल F1, F2, F3 का साइज़ जो है वो सिर्फ आपने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया कि भाई ये 3 फाइल हमने जो लिखे थे वो 3 फाइल को काउंट किया, उसका आंसर इतना आया। फाइल साइज़ जो फाइल नेम 1 था उसका साइज़ इतना है, फाइल नेम 2 था उसका साइज़ इतना है, फाइल नेम 3 है उसका साइज़ इतना है, राइट? अब नेक्स्ट क्या बोला है कि अब आपको क्या करना है, कंडीशन देनी है कि इफ़ फाइल साइज 1 इक्वल टू फाइल साइज 2, मतलब अब साइज है, अब फाइल नेम नहीं है, मतलब मैं लिख रहा हूँ S1, राइट, इक्वल टू क्या है, S2 एंड फाइल साइज 1 इक्वल टू फाइल साइज 3।
F1 इक्वल टू F3, F1 इक्वल टू F2, S1 इक्वल टू S2 एंड S2 इक्वल टू S3, ठीक है, फाइल साइज। राइट, S1 इक्वल टू S2 साइज है एंड S1 इक्वल टू S3। अगर ये कंडीशन राइट होती है, क्योंकि एंड दिया है, मतलब दोनों कंपलसरी क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। ऑल फाइल है वो सेम, अगर इक्वल हो रहे हैं सारी फाइल्स, साइज 1 और साइज 2 इक्वल है और साइज 1 और साइज 3 भी इक्वल है, तो क्या आना चाहिए मैसेज, ऑल फाइल हैव सेम साइज, ऑल फाइल हैव सेम साइज। लेकिन अगर ये गलत है, ये कंडीशन गलत है कि ये कुछ यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ गलत है, तो अब क्या करना है, एल इफ, मतलब फिर से चेक करो, फाइल साइज 1 इज ग्रेटर देन फाइल साइज 2। अब S1 ग्रेटर देन S2, पहले ये चेक करो, फिर से एंड। दूसरा कौन सा कंडीशन चेक करना है कि S1 इज ग्रेटर देन S3, मतलब इन दोनों में से, अगर ये दोनों में से भी S1 ग्रेटर है और S1 ग्रेटर देन S3, इसमें से भी ये S1 ग्रेटर है, दोनों अगर ग्रेटर है S2 या S3 से, तो मैसेज आना चाहिए कि फाइल नेम 1 हैज़ मैक्सिमम साइज, फाइल नेम 1 इज़ मैक्सिमम साइज। ये फर्स्ट का हो गया, राइट, क्लियर। सेकंड कि अब साइज 2 को चेक करो, एल सिर्फ फिर से फाइल साइज में क्या आ गया, S2 इज ग्रेटर देन S1, पहले इसको चेक करो, एंड S2 ग्रेटर देन S3। अब इन दोनों में से अगर S2 है ग्रेटर, इन दोनों में से S2 ग्रेटर है, क्योंकि एंड आपने यूज़ किया है, तो एंड यूज़ करने से क्या होगा कि दोनों कंपलसरी हो जाएगा, इन दोनों में भी S2 होना चाहिए, इन दोनों में भी S2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन राइट है तो S2 इज़ अ मैक्सिमम साइज, S2 हैज़ अ मैक्सिमम साइज, ठीक है, क्लियर हो गया दोनों का। अब आप बोलोगे सर ये कंडीशन रॉन्ग है, पहली तो चली गई, दूसरा ये भी रॉन्ग है, ये भी निकल गई, तीसरा भी रॉन्ग है, तो अब बचा कौन है, बचा सिर्फ एल्स है। फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तीनों तीन रॉन्ग हो गई, तो बचा कौन, एल्स। तो एल्स में क्या है, फाइल नेम 3 हैज़ अ मैक्सिमम साइज, सिंपल, फाइल नेम 3 इज़ आपका मैक्सिमम साइज है, क्योंकि आपने 2 को चेक कर लिया, S1 को चेक किया, S2 को चेक किया, फिर ठीक है, S1 2 और 3 तीनों इक्वल भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो बाकी कौन बचा कि फाइल नेम 3 जो है उसकी साइज सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप एल्स इफ का भी यूज़ करके आपके मोर देन इफ़ कंडीशन आप नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 फाइल नेम दिया है 1 2 3, उसका साइज़ आपको मिल गया, और इसके हिसाब से फिर हम देखेंगे तो आपको मिलेगा स्क्रिप्ट 9 हैज़ अ मैक्सिमम साइज़। अगर इक्वल निकला तीनों का, सपोज़ यहाँ पे तीनों का इक्वल निकला, तो आंसर क्या आएगा, ऑल फाइल आर इक्वल, राइट। बाकी जो कंडीशन के हिसाब से जो आएगा वही फाइल आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम हो जाएगा। 18 स्क्रिप्ट टू परफॉर्म वेरियस फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशंस। फाइल और डायरेक्टरी के थोड़े बहुत ऑपरेशन आपको दिया हुआ है, राइट। अब इसमें यहाँ पे यूज़ किया है केस का, केस और एंड केस। पहले सारे के सारे स्टेटमेंट लिख दो। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी, सेकंड है मेक अ डायरेक्टरी, थर्ड है कॉपी फाइल, फोर्थ है रीनेम फाइल, फिफ्थ डिलीट फाइल, 0 एग्जिस्ट। यहाँ पे नंबर दिया है, कैरेक्टर दिया होता तो कैरेक्टर लेना पड़ता आपको, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, नंबर। चॉइस में नंबर दिया है तो आपको यहाँ पे नंबर ही देना है। अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर दिया, ए दिया, बी दिया, सी दिया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए और बी को इस तरह से कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, राइट।
इसलिए नंबर लिखा है तो नंबर में आपको नंबर ही देना है, सिंपल। अब नंबर के अंदर फर्स्ट दिया है फर्स्ट, फिर डैश डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी। अगर 1 प्रेस करते हैं तो मेरा ऑपरेशन क्या होना चाहिए, डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी में जाना चाहिए। अगर 2 में प्रेस करता हूँ तो नया डायरेक्टरी क्रिएट होना चाहिए। अगर मैं चॉइस में 3rd देता हूँ तो कॉपी फाइल होनी चाहिए। मैं अगर 5 फाइल नंबर देता हूँ तो उसका ऑपरेशन में 5 में क्या है, डिलीट फाइल होनी चाहिए। और अगर 0 देता हूँ तो वापस एग्जिट होके मतलब मैं टर्मिनल पर वापस चला जाऊँगा। तो उसके लिए आपको दिया ये 6 पॉइंट्स। एंटर योर चॉइस 0 to 5, 0 to 5 के बीच में ही आपको वैल्यू देना है और कोई वैल्यू देना नहीं है, ठीक है। रीड चॉइस मतलब जो आप यहाँ पे वैल्यू दोगे वो किसको मिलेगा, चॉइस को। अब चॉइस आपको डिफाइन करनी है। चॉइस आपके पास है 1 2 3 4 5 और 0, इसमें से ही कोई वैल्यू होना चाहिए। केस डॉलर चॉइस मतलब यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, वो एक्सेप्ट करेगा। इन कंपलसरी जाना है क्योंकि मुझे केस के अंदर जाना है। अगर फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट ही लिखना है ब्रैकेट करके, सिर्फ उसको क्लोज करना है, ओपन करना नहीं है। इको $PWD अपर केस में, इसका मतलब क्या होगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी फाइंड करनी है, डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी। तो PWD आपका वर्किंग डायरेक्टरी फाइंड करके दे देता है, राइट। नेक्स्ट, अगर ये चॉइस नहीं है, कोई और चॉइस है, तो इसमें से बाहर जाने के लिए, ठीक है, इसमें वो चेक करने जाएगा 2, तो 2 के अंदर जाएगा। इसका आंसर आ गया, इसमें से बाहर निकलना है तो आपको देना है 2 डॉट और फिर कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन जिसको हम लोग बोलते हैं। 2 बार देना है, 1 बार नहीं। अगर ये चॉइस नहीं है तो सेकंड। अब सेकंड चॉइस क्या है, एंटर नेम ऑफ द डायरेक्टरी टू बी क्रिएटेड। मैं एक फाइल नेम दूंगा। रीड डी नेम मतलब एक डायरेक्टरी नेम जो मैं दूंगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। इफ़ डायरेक्टरी इज डॉलर नेम, अगर आपने जो डायरेक्टरी दिया है वो डॉलर, अभी चेक करने के लिए हम लोग नहीं जा रहे कि वो फाइल है, एग्जिस्ट है या नहीं है। सिंपल, आपने एक डायरेक्टरी दिया है, वो डायरेक्टरी मैं दे रहा हूँ। देन अगर जाना है डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ डॉलर ऑलरेडी एग्जिस्ट, दूसरी कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, सिर्फ फाइल चेक नहीं करनी है, डायरेक्टरी चेक करें। तो डायरेक्टरी चेक करें, इसलिए हमने कोई और कंडीशन नहीं दी है कि आपने जो नाम दिया है वो डायरेक्टरी है, लेकिन वो अगर एग्जिस्ट है तो क्या होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो एग्जिट कोड 0 मतलब बाहर निकल जाना चाहिए, एग्जिट कोड 0। लेकिन अगर वो एग्जिट कोड 0 नहीं है, मतलब ये कंडीशन अगर राइट है, रॉन्ग है, यहाँ पे राइट है तो अंदर जाएगा, रॉन्ग है तो क्या आएगा, एल्स। मेक अ डायरेक्टरी डॉलर नेम दे दो और फिर वो डायरेक्टरी क्या करनी है, क्रिएट करनी है। और इफ़ कंडीशन को FI करके क्लोज करो और ये सेमीकोलन 2 बार करके नेक्स्ट में जाओ बाहर निकलने के लिए, राइट। तो ये एक ऑप्शन है कि अगर सेकंड पॉइंट आपने दिया तो इसके अंदर वो एक्सेप्ट करने के लिए जाएगा। ये कंडीशन इस तरह से चेक होगा। अगर आपने चॉइस में 2 दिया है तो, चॉइस में 3 दिया आपने तो एंटर सोर्स फाइल नेम, एक फाइल नेम देना है जो S फाइल करके एक वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। एंटर अ डेस्टिनेशन फाइल नेम, एक फाइल नेम D फाइल दिया और आगे F सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल, ठीक है। कॉपी करना है, हमारा 3rd पॉइंट क्या है, कॉपी करना है। 3rd पॉइंट कॉपी फाइल, ठीक है, मतलब कहाँ पे कॉपी करना है वो हमको देना है और कौन सी फाइल कॉपी करनी है वो देना है। CP कॉपी करने के लिए -U $F फाइल टू $D फाइल, ये जो फाइल है वो कॉपी करनी है आपको D फाइल में, ठीक है। तो सोर्स फाइल आपको कॉपी करनी है, डेस्टिनेशन फाइल नेम, इस फाइल के अंदर ये डेटा स्टोर कॉपी करना है, ठीक है। CP कमांड मतलब कॉपी करना है और कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये डेटा है S फाइल का वो किस में जाना चाहिए, D फाइल में जाना चाहिए। तो उसके लिए कमांड है CP। अगर ये 3rd चॉइस दिया आपने तो, अगर किसी ने 4th चॉइस दिया तो 4th चॉइस आपको दिया है एंटर ओल्ड फाइल नेम और न्यू फाइल नेम। ओल्ड फाइल और न्यू फाइल 2 वेरिएबल मूव करना है, मतलब ओल्ड फाइल में से न्यू फाइल में जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, रीनेम आ गया। 4th रीनेम। मूव कमांड 2 तरीके से यूज़ होता है ना, एक तो डेटा मूव करने के लिए और दूसरा रीनेम करने के लिए।
तो हमारे लिए अभी फोर्थ चॉइस क्या है, रीनेम, क्योंकि आपने दो ही ऑब्जेक्ट दिए हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए मतलब ओल्ड फाइल और न्यू फाइल दिया है। अगर किसी ने फोर्थ चॉइस दिया तो फिफ्थ चॉइस किसी ने दिया, फिफ्थ चॉइस में क्या है, एंटर फाइल नेम टू डिलीट, एक फाइल नेम है उसको डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए कमांड कौन सा है, rm, कमांड कौन सा है, सिंपल rm और फाइल नेम। तो जो फाइल नेम यहाँ पे आप दे रहे हो वो फाइल उसको क्या कर देगा, rm मतलब रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव करेंगे हम लोग तो आपको फाइल जो है, जो आप फाइल रिमूव कर रहे हो, ठीक है, वो फाइल एम्प्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर डायरेक्टरी है तो आपको एम्प्टी होनी चाहिए। अगर फाइल ही डिलीट हो रही है तो फाइल में तो डेटा रहता है, इसलिए उसको आपको जो फाइल है वो एम्प्टी होने की ज़रूरत, करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब ये तो 1 to 5 आपने अगर किसी ने चॉइस दिया तो, लेकिन किसी ने और कोई चॉइस दे दिया तो क्या करना है, या किसी को बाहर निकलना है तो क्या करना है। तो उसके लिए अगर बाहर निकलना है तो हम लोग देंगे 0 के लिए एग्जिट कोड 0 कंपलसरी। एग्जिट कोड 0 जैसे ही लिखते हो आप टर्मिनल पर वापस आ जाओगे। लेकिन किसी ने डिफरेंट चॉइस दे दी, सर मेरे को तो नहीं देना है, हम लोगों को बहुत बार देते हैं ना, हमको नहीं देना है, नहीं देना है, कोई भी चॉइस दे दी, A to Z में नंबर दे दिया, A to Z मतलब अल्फ़ाबेट दे दिया, या 0 to 5 के बीच को छोड़ के कोई नंबर दे दिया, तो फिर क्या आएगा, इनकरेक्ट चॉइस। क्या आएगा, इनकरेक्ट चॉइस, मतलब वो बाहर नहीं जाएगा, वो वापस आपके जो आपका चॉइस है वहाँ पे कर्सर रहेगा, और जब तक आप वैलिड चॉइस नहीं देते हो वो क्या होगा, वहीं से जाएगा नहीं। और बंद करने के लिए केस को उल्टा लिखना है। हम लोग क्या लिखते हैं, CASE लिखते हैं, तो क्लोज करने के लिए ESAC, केस को उल्टा CASE ऐसे लिख दो, राइट। तो केस क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, केस को उल्टा लिखना है। क्लियर पूरा स्क्रिप्ट, ओके। अब देखो यहाँ पे आउटपुट, डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 0 चॉइस। यहाँ पे 1 चॉइस दिया, 1 चॉइस क्या है, क्रिएटर करंट डायरेक्टरी, मतलब आपका करंट डायरेक्टरी कौन सा है, PWD, तो आपका करंट डायरेक्टरी मिल गया, राइट। इसमें ये सेकंड ऑप्शन दिया है 2 का मतलब क्या होगा, मेक अ डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है तो क्या आएगा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं है तो क्या आएगा कि लिनक्स स्क्रिप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं है तो वो क्रिएट करके आपको दिखाएगा, राइट। अब केस जब होता है तो उसकी सिंटैक्स क्या रहती है केस स्टेटमेंट की, तो वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, कमांड 1 2 3, लास्ट में एस्ट्रिक का मतलब होगा कोई भी कैरेक्टर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। और क्लोज करने के लिए CASE, कमांड 1 2 जो भी कमांड आपको देना है वो सारे वैल्यू 1 2 3 में देना है। जितने चॉइस देनी है वो चॉइस दे सकते हो, 0 to 5 देना है तो 5, 0 to 10 देना है तो 10, लेकिन उतनी चॉइस आपके पास होनी चाहिए, ओके। एक और स्क्रिप्ट है, टू डिलीट 0 साइज फाइल, जिसका फाइल का साइज 0 है उसको रिमूव कर देना है। उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो फर्स्ट एंटर डायरेक्टरी नेम, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टरी नेम लिखा है, तो डी नेम मतलब डायरेक्टरी नेम एक वेरिएबल है। इफ़ एक्सक्लेमेशन साइन -D $name, मतलब ये नहीं है, नॉट। हमने देखा था एंड और नॉट, एंड और में हमने बोला था दो कंडीशन चाहिए, नॉट में एक ही कंडीशन चाहिए। तो ये एक ही कंडीशन हुई कि जो हमने लिखा है नॉट है ये, तो ये अगर डी नेम जो आपने फाइल नेम दिया है वो नेम, ठीक है, डायरेक्टरी डी नेम है नॉट एग्जिस्ट, अगर ये नाम दिया है अगर वो है तो आपको क्या आएगा, आगे जाएगा। अगर नहीं है तो डायरेक्टरी पहले डज नॉट एग्जिस्ट, ये कोई डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं है। अगर है तो क्या करेगा, एल्स। अब एल्स में क्या करना है कि कंट्रोल 0 एक वेरिएबल ले लिया, फॉर आई को वो फाइंड करेगा, फॉर लूप यूज़ किया है, आई वेरिएबल है। इन फाइंड करना है, $d नेम जो हमने डायरेक्टरी नेम दिया है वो, टाइप उसका जो है उसका साइज 0, ठीक है, टाइप F
टाइप है वो फाइल है, साइज़ उसका 0 है। तो आगे जाना है फॉर लूप में। $i मतलब जो फाइल आपने दिया है, जितनी भी फाइल की साइज़ 0 है वो सारी चेक होंगी, एक फाइल नहीं है, क्योंकि फॉर लूप है। तो फॉर लूप जब यूज़ करते हो तो जितनी भी फाइल आ रही है, जब तक उसको 0 फाइल साइज़ मिलती रहेगी, वो क्या होगा, लूप आपका 1 बाय 1 फाइल सर्च करता रहेगा। जब उसको 0 फाइल वाली सारी फाइल रिमूव हो जाने के बाद कोई फाइल नहीं मिलती है, तब ये कंडीशन रॉन्ग होगी। तब तक वो क्या करता रहेगा, रिमूव करता रहेगा हर एक फाइल को। इको फाइल $i डिलीटेड, ये मैसेज सिंपल प्रिंट करना है। expr कंट्रोल प्लस F1, फर्स्ट टाइम आपने 1 दिया था, 1 फाइल उसने चेक कर दी, अब सेकंड टाइम सेकंड फाइल आएगी, फर्स्ट नहीं आएगी, इसलिए +1, तो कितना हुआ 2, 2 + 1 कितना हुआ 3। ऐसे करके सारी फाइल वो रिमूव करता जाएगा, और रिमूव करते करते वो क्या करेगा, उसको ऐड भी करता जाएगा कि टोटल आपने कितनी फाइल डिलीट किया हुआ है। कंट्रोल >0, कितनी >0 वाली फाइल कितनी है वो फाइंड करेगा, expr डन। देन कंट्रोल 0 साइज फाइल हैव बीन डिलीटेड, मतलब कि 0 फाइल वाली सपोज 10 फाइल हुई, उसको फॉर आई यूज़ किया, 10 फाइल उसको मिली, तो वो 10 फाइल को वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। अगर नहीं है कोई भी फाइल 0 साइज़ वाली, तो वो क्या करेगा, नो 0 साइज फाइल प्रेजेंट इन डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में अब 0 साइज़ वाली कोई भी फाइल उसको नहीं मिला है, इसलिए वो क्या करेगा, अब उसको स्टॉप कर देगा। और फिर fi और fi, इफ़ कंडीशन इसका, इफ़ कंडीशन आगे का, राइट, 2 फाइल आपका हो गया। और फॉर लूप का अंदर जाने के लिए डू, और उसको क्लोज करने के लिए डन। फॉर डू डन, और इफ़ देन एल्स, राइट, क्लियर। तो ये पूरा दिया हुआ है कि आपने एक फ़ाइल नेम लिखा, वो डिलीट 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 3 फाइल मिले, तो क्या हुआ, 3 0 साइज फाइल हैव बीन डिलीटेड। उसको 3 फाइल ऐसी मिली जो उसका साइज़ 0 था, जो test1 test2 टेस्ट के डायरेक्टरी के अंदर दिया हुआ था। वो सारी की सारी फाइल उसने क्या कर दी, 0। तो टोटल कितनी फाइल उसको मिली, 3 फाइल। तो 3 फाइल को उसने रिमूव किया। मतलब आपकी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है, ठीक है, जिसकी साइज़ 0 है, क्योंकि वो तो कुछ काम की नहीं है, वो स्पेस दे रही है, ज़्यादा ले रही है, तो वो स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रही है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए ये प्रोग्राम आपको दिया हुआ है। ओके, तो फॉर लूप जब यूज़ करते तो फॉर लूप में के साथ क्या आएगा, कंट्रोल वेरिएबल, मतलब आई, वैल्यू 1 2 3, जो वैल्यू एक्सेप्ट होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। जब तक वो अंदर जाएगा लूप के अंदर, तब तक डू कमांड 1 2 3 जो भी कमांड है वो यूज़ करने हैं, और फिर कंप्लीट होने के बाद डन, कंप्लीट होने के बाद डन। तो ये क्या है, सिंटैक्स, ये क्या है, सिंटैक्स फॉर लूप का। एक और स्क्रिप्ट है, टू बैकअप एंड कंप्रेस डिजायर्ड फाइल्स फ्रॉम करंट लोकेशन। करंट लोकेशन पर से कंप्रेस करना है फाइल को और बैकअप लेना है, राइट। डेट DMY, क्या आएगा आंसर DMY का, डेट जो भी डेट है 20 है तो 20, ठीक है। उसके बाद मंथ 02, ईयर 2025, ये उसका आंसर आएगा डेट का, ये कमांड का फर्स्ट। एक वेरिएबल लिया है DAT, दूसरा वेरिएबल लिया है BDIR बैकअप, $डेट के जो भी डेट है वो बैकअप के अंदर BDIR में जाएगा। फिर से क्या यूज़ किया, नॉट यूज़ किया है BDIR, देन मेक अ डायरेक्टरी। अगर नहीं है तो डायरेक्टरी पहले क्रिएट करो, एल्स डायरेक्टरी विद द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ये नाम से कोई डायरेक्टरी है तो उसको क्या करना है, आपको एग्जिट करके बाहर निकल जाना है, तो इसलिए एग्जिट कोड 0। अगर इफ़ कंडीशन में इसमें नहीं जाता है तो एंटर द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल टू बैकअप, बैकअप के लिए एक्सटेंशन के साथ वो ले लेगा। रीड FEXTN और कंट्रोल 0,
फॉर आई इन ls-1 एस्ट्रिक डॉट डॉलर $fex10, ठीक है। एस्ट्रिक का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे जो एस्ट्रिक यूज़ किया है मतलब लिस्ट करना है, लेकिन वो कैसा लिस्ट होना चाहिए, लॉन्ग लिस्ट है -l ls-l, लेकिन जो एस्ट्रिक है इसका मतलब होगा कि जिसका फाइल जो है, ठीक है, वो फाइल नेम कोई भी हो सकता है, XYZ नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर, तो ये कुछ भी हो, फाइल एक्सटेंशन ये होना चाहिए। डू कॉपी करना है $i का इस बैकअप डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल उसको एक्सटेंशन के साथ मिल रही है, वो सारी की सारी फाइल को उसको क्या करना है, बैकअप डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करना है। कंट्रोल एक्सप्रेशन कंट्रोल+1 हर बार वो क्या करेगा, इंक्रीज 1 करता रहेगा। CTR क्या है आपका, कंट्रोल आपको दिया हुआ है फॉर आई इन, उसको वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। डन। इफ़ कंट्रोल ग्रेटर देन 0, अगर कंट्रोल ग्रेटर देन 0 है तो tar -cfz b डायरेक्टरी .tar बैकअप डायरेक्टरी, ये जो बैकअप डायरेक्टरी है उसको क्या करना है, टार मतलब कि उसको कॉम्प्रेस करना है। लिनक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कॉम्प्रेस टारबॉल बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, विंडो में उसको टारबॉल को क्या बोलते हैं हम लोग विंडो में, जिप फाइल। तो यहाँ पे क्या किया है, जो डायरेक्टरी आई उसको हमने टार के अंदर क्या किया, कॉम्प्रेस किया। CD मतलब हमारा डायरेक्टरी के अंदर जाना है, बैकअप डायरेक्टरी, rm-r रिमूव करना है स्टार का मतलब क्या होगा, एनी कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर और एनी एक्सटेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी एक्सटेंशंस के साथ है, जो भी फाइल नेम है, उन सबको क्या करना है, रिमूव करना है। और फिर CD ... उसमें से फिर क्या करना है, बाहर निकल जाना है। rmdir फिर डायरेक्टरी को क्या करना है, रिमूव करना है। मतलब एक डायरेक्टरी क्रिएट किया है जिसके अंदर बैकअप किया हुआ था, वो बैकअप पूरा ले लिया, उसमें जितनी एक्सटेंशन फाइल्स थी वो ले ली, उसके बाद वो डायरेक्टरी को पूरा रिमूव करना है, तो वो रिमूव किया। रिमूव करने के बाद -r है, डायरेक्टरी को रिमूव किया है, मतलब डायरेक्टरी पूरी क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। उसके बाद उसको क्या करना है, रिमूव करना है। ऑल फाइल विथ एक्सटेंशन स्टोर्ड इन क्या है, बैकअप डायरेक्टरी .tar, मतलब जिन फाइल का एक्सटेंशन है उसी को उसने क्या किया, कॉम्प्रेस किया है। जिनका एक्सटेंशन नहीं था उन सब फाइल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एल्स rmdir अगर ये कंडीशन में नहीं जाता है तो एल्स में क्या करना है, रिमूव डायरेक्टरी करना है। इको नो फाइल्स विद द एक्सटेंशन फाउंड, मतलब अब कोई फाइल एक्सटेंशन वाली यहाँ पे स्टोर्ड नहीं है, विदाउट एक्सटेंशन वाली है तो उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो मतलब जिसका एक्सटेंशन है उसको स्टोर करना है और स्टोर करके उसको क्या करना है, कॉम्प्रेस करना है। लेकिन जो फाइल विदाउट कॉम्प्रेस है, जो फाइल विदाउट एक्सटेंशन है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है, फाइल हो या डायरेक्टरी। लेकिन वो फाइल और डायरेक्टरी कैसे होनी चाहिए, टोटली ब्लैंक, क्योंकि हमने बोला है आगे 6 चैप्टर में कि डायरेक्टरी अगर ब्लैंक नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, आपको बार बार मैसेज देगा कि डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। तो पहले सारी डायरेक्टरी को उसको एम्प्टी करो, उसके बाद ही डायरेक्टरी वो रिमूव हो जाएगी। क्लियर। तो ऐसे एक कंडीशन दिया हुआ है। फिर वाइल स्टेटमेंट, जैसे इफ़ फॉर लूप यूज़ किया, इफ़ कंडीशन यूज़ किया। अब सेकंड क्या है, वाइल, जो रिपीटेशन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, रिपीटेशन के लिए। टू डिलीट अ स्पेसिफाई नंबर ऑफ फाइल्स फ्रॉम अ डायरेक्टरी, नंबर ऑफ फाइल्स फ्रॉम डायरेक्टरी में से करना है। एंटर द नेम ऑफ डायरेक्टरी फ्रॉम वेयर यू वांट टू डिलीट, कौन सी फाइल को रिमूव करना है वो डायरेक्टरी आपको देना है। रीड डायरेक्टरी नेम, इफ़ डायरेक्टरी नेम $d नेम, मतलब जो आपका डायरेक्टरी नेम है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। देन cd $d नेम, मतलब cd मतलब कि उसके अंदर चेंज डायरेक्टरी करके उसके अंदर जाना है जो आपने फाइल नेम दिया हुआ है। इको -n एंटर द नंबर ऑफ फाइल्स यू वांट टू डिलीट, आपने जो फाइल दिया है उसको क्या करना है, डिलीट करना है। रीड
एफ डिलीट एक वेरिएबल है, आप जो डिलीट फाइल नेम दे दोगे वो एफ डिलीट को मिलेगा। कंट्रोल इक्वल टू 1 एक वेरिएबल जिसका 1 से स्टार्ट करना है। वाइल कंट्रोल, अब कंट्रोल क्या है 1 लेस देन डिलीट फाइल डिलीट, मतलब यहाँ पे 2 है तो ये लेस देन हुआ 1 राइट, तो ये कंडीशन हो गई। डू तो कंडीशन अगर राइट है तो इक्को हाइफन एंड एंटर द नेम ऑफ द फाइल टू बी डिलीटेड, आपको एक फाइल नेम देना है जिसको वो डिलीट करेगा। तो रीड एफ नेम मतलब एक फाइल नेम, इफ़ हाइफन एफ मतलब फाइल है, जो फाइल नेम दोगे उसको क्या करना है रिमूव करना है, जो फाइल नेम दोगे उसको क्या करना है रिमूव करना है, इसलिए rm हाइफन rm डॉलर एफ नेम इको डॉलर एफ नेम डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो सिंपल मैसेज देना है इको डॉलर एफ नेम डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर ये नहीं है, ये कंडीशन रॉन्ग है तो एल्स में जाना है। तो किस में जाना है एल्स के अंदर, तो एल्स में जब जाओगे तो एल्स के अंदर आएगा इको फाइल विथ नेम डॉलर एफ नेम नॉट फाउंड, आपने जो फाइल दिया है वो फाइल हमें मिल नहीं रही है, यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी में ऐसी कोई फाइल नहीं है, और ये एफ आई करके उस कंडीशन को क्या कर देना है बंद करना है। अगर यहाँ पे नहीं है तो वो वापस कंट्रोल इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉलर कंट्रोल प्लस 1 मतलब 1 हो गया तो प्लस 1 इक्वल टू 2 होगा, तो ये 2 तक वो चेंज करता रहेगा। कब तक वाइल तक, कब तक वाइल जब तक उसको मिलता रहेगा, डू के अंदर जाता रहेगा तब तक। एल्स मतलब ये अगर ये कंडीशन अब रॉन्ग हो गई मतलब वो डन हो गया, लास्ट हो गया। एल्स अब इफ कंडीशन आगे हमने जो फर्स्ट लिखा था उसका एल्स है। डायरेक्टरी डॉलर नेम है डज नॉट एग्जिस्ट, अब ऐसी कोई डायरेक्टरी हमें मिली नहीं है, जितनी थी वो आपने डिलीट कर दी। एफ आई और सी डी डॉट डॉट, और फिर इफ कंडीशन कट करके फिर सी डी डॉट डॉट मतलब आप उस डायरेक्टरी में से क्या हो जाओ बाहर निकल जाओ, उस डायरेक्टरी में से बाहर निकल जाओ। वाइल टेस्ट कंडीशन, तो टेस्ट कंडीशन के लिए कौन सा ये है लूप है वाइल लूप। कौन सा वाइल लूप, वाइल लूप अगर राइट कंडीशन है तो डू ये वर्क करना है और फिर लास्ट में डन कर देना है, लास्ट में क्या कर देना है डन कर देना है राइट। स्क्रिप्ट टू परफॉर्म ऑपरेशन टिल यूज़र डिसाइडेड टू एग्जिट, जब तक यूज़र बोलेगा नहीं तब तक आपको एग्जिट होना नहीं है, जब तक यूज़र आपको बोलेगा नहीं तब तक आपको एग्जिट नहीं होना है। तो उसमें भी चॉइस इक्वल टू यस, जब तक चॉइस दे रहे हो तब तक वर्क करना है। अनटिल चॉइस इक्वल टू एन, मतलब आपने जो बोला है उस चॉइस तक आपको कंटिन्यू उसके अंदर वर्क करना है। डू ये चॉइस देना है, डू क्लियर इको चूज एन ऑप्शन फ्रॉम मेनू गिवन बिलो। सेम हमने जो स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ किया था वैसे ही यहाँ पे क्या है केस स्टेटमेंट ही है। तो ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, हमने वहाँ पे क्या दिया था 1 2 3 4 0 4 और 5 और 0, यहाँ पे ए बी सी डी ई और आपका स्पेस राइट। एंटर योर चॉइस ए टू ई, हमने वहाँ पे क्या दिया था 0 to 5। रीड सी एच मतलब जो चॉइस आप दोगे, केस सी एच डॉलर सी एच इन मतलब इसके अंदर ए के अंदर जाना है, अगर ए दिया तो ए के अंदर क्या है लिस्ट ऑफ फाइल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्टरीज इन करंट डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी इन द करंट डायरेक्टरी, ये फर्स्ट चॉइस है। सेकंड है डिस्प्ले करंट वर्किंग डायरेक्टरी, थर्ड चॉइस है डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम एंड सर्चिंग वर्ड फ्रॉम फाइल, और फोर्थ है एग्जिट। ठीक है सेम है लेकिन उसमें थोड़ा चेंज किया है। ओके फर्स्ट है ए हमने सिलेक्ट किया तो ls-l पूरा लिस्ट डिस्प्ले देखना है फाइल और डायरेक्टरी का, और फिर बाहर निकल जाना है। अगर ए चॉइस दिया तो, अगर किसी ने बी चॉइस दिया तो इको योर वर्किंग डायरेक्टरी इन pwd, सिंगल कोड बैक कोड का यूज़ किया है दोनों जगह पर क्योंकि कमांड है आपका और ये सेंटेंस है इसलिए क्या हुआ सिंगल कोड। तो जैसे ही आपने pwd दिया मतलब वर्किंग प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो उसका आंसर मिलेगा। अगर बी चॉइस दिया तो उसमें से आगे जाना है। इको करंट डेट एंड टाइम इज डेट कमांड, फिर से आपको यूज़ किया है यहाँ पे बैक कोड
क्योंकि डेट कमांड दिया हुआ है, तो डेट कमांड दोगे तो करंट डेट एंड टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन करंट डेट और टाइम कौन सा मिलेगा, कि जो करंट डेट आपका पीसी के अंदर है वो पीसी का सिस्टम डेट और टाइम मिलेगा, आपकी घड़ी का नहीं मिलेगा। सॉरी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एंटर द वर्ड टू बी सर्च, कौन सी फाइल को वर्ड को सर्च करना है। एंटर वर्ड, एक वर्ड देना है। एंटर द फाइल नेम विच वर्ड इज़ टू बी सर्च, इस फाइल के अंदर कौन सा वर्ड है, तो वर्ड भी देना है और फाइल भी देना है। तो दो वेरिएबल हमने यूज़ किया, एक वर्ड के लिए, एक फाइल नेम के लिए। इफ़ -f डॉलर फाइल, मतलब ये जो फाइल नेम दे रहे हो वो यहाँ पे चेक होगा। ग्रेप कमांड वर्ड डॉलर फाइल, मतलब ये जो वर्ड आपने दिया है वो, ये जो फाइल दिया है उसके अंदर वो क्या करेगा, ग्रेप कमांड सर्च करेगा। ठीक है। फाइल विथ नेम डॉलर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपने जो वर्ड दिया है वो इस फाइल में नहीं है। अगर है तो वो आंसर देगा, अगर नहीं है तो वो आंसर नहीं देगा। ठीक है। एल्स, अगर नहीं है, ये कंडीशन रॉन्ग हो गई तो एल्स में जाएगा इको, अरे फाइल विद द नेम डॉलर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो है नहीं, अगर है तो दिखाएगा। नेक्स्ट चॉइस इज एग्जिट, बाहर निकलने के लिए ज़ीरो नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिट सिंपल लिख सकते हो। तो एग्जिट को ज़ीरो लिखोगे या एग्जिट लिखोगे वो बाहर निकलेगा। फिर से एस्ट्रिक, मतलब कोई भी अदर कैरेक्टर ABCDE इसको छोड़ के कोई भी कैरेक्टर होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो क्या आएगा, इनकरेक्ट चॉइस, ट्राई अगेन। मतलब ये तो हो गया इनकरेक्ट चॉइस, अब वापस जाना है चॉइस देने के लिए। तो यहाँ पे फिर से डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप यस देते हो तो वापस ऊपर जाएगा। तो इसलिए अनटिल जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं चॉइस इक्वल टू यस, राइट, मतलब जब तक आप यस देते रहोगे वो इसमें जाता ही रहेगा। आपने जैसे ही एंड कर दिया लास्ट में, यहाँ पे आपने रीड चॉइस डन, तो यहाँ पे आपने जैसे ही एंड कर दिया मतलब वो नो चॉइस हो गई, नो हो गया मतलब वो अब वापस जाएगा नहीं। मतलब जब तक यूज़र बोलेगा, जब तक यूज़र की परमिशन है तब तक आपका वो वर्किंग कंटिन्यू रहेगा। तो वो आपको चॉइस देना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है सी, ठीक है, सी के अंदर डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, तो वो करंट डेट एंड टाइम आ गया। एंड जैसे ही एंड किया मतलब वो टर्मिनल पर आ गया। एग्जिट तो है लेकिन एग्जिट कोड ज़ीरो नहीं लिखा, ज़ीरो नहीं लिखा मतलब वो बाहर नहीं जाता है। तो चॉइस है, तो जब तक चॉइस आप दोगे, यस दोगे, तब तक वो अंदर ही अंदर घूमता रहेगा। जैसे ही आपने चॉइस में एन लिखा तभी वो टर्मिनल पर वापस आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट टू शो यूज़ ऑफ फंक्शंस। फंक्शन का यूज़ करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, उसके अंदर ऑपरेशन करने हैं और उसका यूज़ करके हमें क्या करना है, एक स्क्रिप्ट लिखनी है। फाइल टुडे फंक्शन एक यूज़ किया है, ठीक है। दूसरा फंक्शन उन्होंने यूज़ किया है वो है मॉडिफाई टुडे फंक्शन। जब आप फंक्शन का सिंबल यूज़ कर रहे हो, ये फंक्शन का सिंबल है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और स्टार्टिंग और क्लोज, ठीक है, तो वो दोनों क्या है, फंक्शन के सिंबल। फंक्शन जब क्रिएट कर रहे हो तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको जो आपके बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ओपनिंग कर्लिंग ब्रैकेट और क्लोज कर्लिंग ब्रैकेट के बीच में, दोनों के बीच में लिखोगे तो ही वो फंक्शन यूज़ होगा। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं करते हो तो वो फंक्शन यूज़ नहीं होता है। करंट डेट इक्वल टू डेट YMD दिया है, अपर केस में Y मतलब 2025, स्मॉल केस में मंथ है मतलब आपका आएगा 02 और स्मॉल केस में डेट है मतलब 22। ये आपका आंसर आएगा डेट कमांड का। LS-L TR ट्रांसलेट करना है, -LS-L ग्रेप करंट डेट, आपका एक जो भी करंट डेट के अंदर जो आंसर आएगा वो लेना है। WC-L मतलब वर्ड काउंट करना है, वो किसको मिलेगा, काउंट को। करंट डेट के अंदर क्या मिलेगा, डेट, ईयर, मंथ और डेट। करंट डेट इज़ करंट डेट जो आपको दिया है वो टुडे फंक्शन यूज़ करके।
नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएटेड टुडे, मतलब कितनी फाइल आज की डेट में आपने क्रिएट की, वो आपको किस में मिलेगा, काउंट के अंदर आपको मिल जाएगा कि भाई इतनी डेट आपने आज की डेट में इतनी फाइल क्रिएट की, तो ये टुडे फंक्शन हो गया। फिर सेकंड फंक्शन उन्होंने क्रिएट किया है मॉडिफाई टुडे, कि इफ़ डॉलर फाइल, मतलब फाइल जो है $1, देन स्टेट -c परसेंटेज y ईयर में $1 में जो फाइल है वो $1 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई फाइल क्रिएट आपके फाइल के अंदर जो मॉडिफाई की हुई है वो है नहीं, तो मॉडिफाई के लिए दिया है। और फिर ये मॉडिफाई अगर की हुई है तो आपको जाना है, अगर मॉडिफाई की नहीं है तो आपको जाना नहीं है। ओके, चॉइस यस अंटिल चॉइस इक्वल टू नो, जब तक नो नहीं देते वो कंटिन्यू रहेगा। अब फिर से चॉइस ABC और फिर इको स्पेस, ये सिर्फ आपको सिंपल ये जो स्टेटमेंट है सारे वो सिर्फ आपके आउटपुट के लिए दिए है। चॉइस तो इतना ही है, चॉइस ऑप्शन गिवन बिलो 1 2 3 ABC और फिर स्पेस, ठीक है, वो स्पेस ऐसा ही दिया हुआ और कुछ है नहीं। एंटर योर चॉइस A to C, ABC एग्जिट के लिए C है, राइट। एंटर योर चॉइस, चॉइस जब तक N नहीं होता तब तक आपको जाना है, अनटिल का यूज़ हमने किया हुआ है। रीड चॉइस केस चॉइस इन A फाइल टुडे, फाइल टुडे में A अगर किसी ने प्रेस किया तो क्या मिलेगा उसको आंसर, लिस्ट ऑफ फाइल टू क्रिएटेड टुडे, मतलब जो फंक्शन हमने पहले लिखा है ये फंक्शन, तो ये कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट एक जैसे ही करोगे टुडे फंक्शन के अंदर, किस में जाएगा, टुडे फंक्शन के अंदर, जिसमें हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो फाइल टुडे फंक्शन हमने लिखा, अगर सेकंड चॉइस फर्स्ट चॉइस नहीं है तो किस में जाएगा, सेकंड चॉइस। सेकंड चॉइस में क्या है, एंटर अ फाइल नेम, एक फाइल नेम देना है, मॉडिफाई टुडे फाइल नेम, मतलब अगर आपने जो फाइल नेम दिया है वो मॉडिफाई हुआ है तो जाना है, तो उसके लिए आपको मॉडिफाई का हमने जो फंक्शन लिखा था ये वाला, तो इसमें जाएगा, ठीक है। अगर फाइल वो एग्जिस्ट में है तो, नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट फाइल का मैसेज आ जाएगी कि आपने जो फाइल नेम लिखा है वो तो है ही नहीं, राइट। और थर्ड C इक्वल टू एग्जिट, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो करोगे तो वापस टर्मिनल पर, सिर्फ एग्जिट। और आपने दिया है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होगा इनकरेक्ट चॉइस, राइट। और फिर एंड केस, CASE उल्टा लिखना है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, जब तक यस करोगे, नो करोगे जैसे ही, मतलब वो बाहर निकल जाएगा डन करके, राइट। देखो लिस्ट ऑफ फाइल क्रिएटेड टुडे, डिस्प्ले लास्ट फाइल मॉडिफिकेशन डेट और एग्जिट। ए दे दिया मतलब ये फाइल करंट डेट इज दिस, नंबर ऑफ फाइल क्रिएटेड टुडे इज 12, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो, नो मतलब बाहर, यस दिया तो वापस ऊपर, क्यों, क्योंकि अनटिल है, क्या दिया है, अनटिल। ओके, MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सेट द फाइल परमिशन टू एग्जीक्यूटेबल, कौन सा कमांड है जो सेट है द फाइल परमिशन देता है एग्जीक्यूट की, तो आंसर क्या आएगा, X, परमिशन कौन देता है, X, राइट। और किसके साथ, CH मोड कमांड के साथ आर्ग्यूमेंट यूज़ करनी है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू ब्रेक द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन केस स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट में कौन सा आएगा, डबल एस्ट्रिक नहीं है, प्लस नहीं है, ये भी रीडायरेक्शन नहीं है, क्या आएगा, कॉलन और सेमीकॉलन 2 टाइम्स। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड स्पेसिफाई द एंड ऑफ द केस स्टेटमेंट, कौन सा वर्ड है, एंड केस, स्टॉप केस, एंड केस, क्या आएगा, केस को उल्टा लिखना है तो ESAC। फोर्थ, विच लूप इंटरेट्स टिल द कंडीशन एवेल्यूएट टू ट्रू, जब तक ट्रू नहीं होती है तो क्या आएगा, वाइल। इंटरप्ट कब करेगा, जब कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक वाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अस टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ वैल्यू इन इट्स स्टेटमेंट, लिस्ट किसके पास है पूरा, तो आप बोलोगे फॉर लूप में, ठीक है, अनटिल और इफ में नहीं, इफ तो कंडीशन हो गई। वाइल जो है, वाइल वो क्या है,
कंडीशन इवेल्युएट होता रहेगा जब तक ट्रू कंडीशन है तब तक, राइट। ओके, 6 इन केस स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डिनोट्स डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस किसके लिए है? एस्ट्रिक। किसका आएगा? एस्ट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टेस्टिंग वेदर द फाइल इज रेडी ओनली और नॉट। तो क्या आएगा? रीड ओनली और नॉट। सिंपल। फाइल नेम हाइफन आर, टेस्ट हाइफन आर, रीड फाइल नेम। रीड नहीं आएगा, चेक नहीं आएगा, चेक ये दोनों तो निकल गए, टेस्ट भी रीड नहीं आएगा, सिर्फ आर लिखते हैं हम लोग। अगर एग्जीक्यूटेबल लिखा तो यहाँ पे रीड की जगह पर हाइफन एक्स, और अगर राइट का परमिशन बोला तो हाइफन आर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एंड ऑफ द कंडीशन इन सेल स्क्रिप्ट। एंड ऑफ द कंडीशन क्या कहते हैं? एफ आई। क्या लिखेंगे? एफ आई। 9th विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज फॉर लेस देन कंप्रेशन इन लिनक्स। क्या आएगा? लेस देन हाइफन एल टी। क्या आएगा? हाइफन एल टी। 10th विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज इफ कंडीशन। अगर इफ कंडीशन अगर मुझे यूज़ नहीं करनी है तो उसकी जगह पर क्या यूज़ करेंगे? टेस्ट कंडीशन। क्या यूज़ करेंगे? टेस्ट कंडीशन। क्लियर? थैंक यू।